अमन की फरमाइश थी कि हम इंस्टा लाइव करेंगे ऐसे फॉर ओल्ड टाइम्स, और लाइक बातें करेंगे। तो मैंने फिर पूछा था कि कौन सा कोई टॉपिक चाहिए होता है ना, फ्लो भी बात करेंगे तो फिर उसमें भी कोई स्ट्रक्चर होता है। तो फिर मैंने ऐसी आइडियाज, आई थ्रू आइडियाज कि ओके, मंडप टास्क, बिल्ली टास्क। तो रुचि जी की का फरमान था कि हम स्पाइडर वीक के बारे में बात करें। तो मेरा तो फेवरेट है स्पाइडर वीक, सो वन ऑफ द फेवरेट वंस, गेम के रिलेटेड। सो हाँ, ठीक है, नो वरीज ताहिर। सो हम स्पाइडर वीक की बातें करेंगे। अभी ये कैसे होगा, ये ये यूनिवर्स ही डिसाइड करेगा कि हम किस फ्लो में जाएंगे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सवाल हो इस वीक को रिलेटेड, आपने तो हमने डिकोडिंग बहुत ये वाला हफ्ता घोड़ा टास्क, वो एलीट टास्क, और प्यादा टास्क, और स्पाइडर टास्क, इसमें बहुत कुछ बहुत हुआ था गेम के रिलेटेड इस हफ्ते में। तो हमने बहुत लंबा किया है ये वाला डिकोडिंग लाइव। आई थिंक बहुत सारे एपिसोड्स के चैप्टर्स बहुत सारे पार्ट्स में हुए हैं। होपफुली आप सब लोगों ने सुने ही होंगे। सो कुछ अलग नहीं होगा, बट आई थिंक इट विल जस्ट बी रिविजिटिंग। अगर आपके कोई पर्टिकुलर सवाल हो या कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हो हमको, फिर उन चीजों में जाने में मजा आएगा। कि उसने ऐसा, बिकॉज वो सिगरेट वाली कॉन्वर्जेशन उसी में हुई थी। और ये फैमिली राउंड के बाद हुआ था। और ये तू है ना, तू तू वो जैसे उसको धक्का देती है सिद्धार्थ को, और यू नो इनकी लड़ाई होती है लाइक प्यादा टास्क के बाद। सो देर आर अ lot of things that happened in this week. So uh, was Spider Week planned by Sidnaz? No, it was not planned by Sidnaz. It was मेरे हिसाब से अगेन ये मेरा लगना है। ये ओके, जस्ट सम कपल ऑफ डिस्क्लेमर्स, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, ये हमारे लगने पे है, ये हमारा एनालिसिस। सिद्धार्थ ने हमको बैठ के बिठा के बोला नहीं है कि ये मैंने ऐसे ऐसे किया था, क्यों क्यों किया था। और ये हमको जितना समझ में आया है, वो हमको जो लगा वो हम शेयर कर रहे हैं। अगर लोगों को वो नहीं जम रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, कोई चक्कर नहीं, इट्स ओके। You won't hurt our feelings, and please don't hurt your feelings also if we say something that you don't agree with. We don't want to hurt anybody's feelings, we are just sharing our thoughts, that's it. जैसे सना बोलते हैं ना, that's it. So नहीं, I don't think कि जमुरी सिडनास बेड पे क्यों गई थी, कब गई थी, कौन से, बताओ मेरे को, याद दिलाओ कब गई थी, किस दिन। बिकॉज सीन टू सीन याद नहीं है यार, you'll have to remind me. हम भी अपने लगने पे ही चलते हैं, एग्जैक्टली हम भी हमारे लगने पे ही चलते हैं, हमारी दुनिया हमारे लगने पे ही चलती है, करेक्ट है। तो यार कोई स्नेहा को फोन करो यार, बिकॉज मेरा जो है, मेरा डिवाइस जहाँ से मैं फोन करती हूँ वहीं से मैं लाइव आ रही हूँ, so I cannot call her. So if somebody can just give her a buzz and see how much longer for her to join. Okay, so oh Mona Minhas, hi. ये कौन है, किसका वीडियो ऑन है, कौन आया सिद्धि जी है? है। सिद्धि जी है। हाय, हाय। हेलो एवरीवन। मैं डर रही थी कि मेरा कैमरा भी डांस ना करने लगे। यार ये मेरा ही क्यों ऐसे झोल हो रहा है यार, सो नहीं दिस इज अ नहीं, मी ऐसे प्रॉब्लम। नहीं है मेरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ब्रदर से जब बात हुआ था तब उसके साथ भी हो रहा था ये, वो ओके, बात कर रहे थे हम लोग, तो उसके साथ भी हो रहा था ऐसा, कैमरा बार बार कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं है ना, कैमरा रहे तब भी, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह रहा था। आई थिंक ये यूएस में कुछ झोल हो गया होगा फिर, पता नहीं। हाय गुरप्रीत, गुड टू सी यू हियर आल्सो।
हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी। मोना जी, आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप बहुत पहले ज्वाइन करती थी। आप यूएई से है ना? सुमेरा जी, राइट? है ना अमन? सुमेरा जी है ना ये? हम्म। ये आती थी। नाइस आप ऐसा नाइस। करो, आप कंटिन्यू कर लो ठीक है, सिद्धि जी के साथ ही। ओके, वो आएंगी तो अब वो कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर था। आई थिंक ये मैंने स्नेहा की तरफ से भी बोला कि हमारे लगने पे हमारी दुनिया चलती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई चक्कर नहीं। नोबडी इज हियर टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, ठीक है? ओके। और ये हफ्ता, ये मैंने डिकोडिंग के टाइम पे भी बोला था। स्नेहा आएंगी तो वो अपना, बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगी। अम, ये गेम, लाइक लोगों को लगता है ना कि स्पाइडर वीक सबसे खराब वीक है। लोगों, मतलब पीपल वर बहुत डर रहे थे ये वीक देखना। उनको अच्छा नहीं लगता है बिकॉज सिडनाज वर नॉट टुगेदर, और उनकी लड़ाइयाँ हो गई थी काफी सारी। और जिस तरह से दिखाया भी जा रहा था, बहुत गंदे तरीके से दिखाया जा रहा था। एंड जिस तरह से लाइक प्रोमोस काटे जा रहे थे, जिस तरह से उसके पहले वाला वीकेंड का वार, जब गुलाटी और कार्तिक आर्यन, सारा, ये सब लोग आके जाते हैं, उसके भी प्रोमोस काफी सारे कटे थे। जब बिंदु आता है और मतलब मैं बताऊंगी डिटेल में, बट सो द इसमें एंड सो इट वाज वेरी हैवी फॉर सिडनास फैंस ये देखने के लिए। और ट्विटर में तो तहलका बच गया था ये पूरे हफ्ते में। ये पूरा हफ्ता गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ टर्निंग पॉइंट कह लो, या लास्ट इनिंग्स खेल। वो जैसे लास्ट ओवर होता है और इंडिया को 30 रन बनाने हैं और 7 बॉल है, वैसा। मतलब बहुत ही लॉन्ग ओवर्स लाइक, कह सकते हैं कि ये मतलब जो लास्ट के डेथ ओवर्स हम लोग बोलते हैं क्रिकेट में होते हैं, ये उस तरह का था समय। अब हाँ वो, करो तो अभी करो ऐसा। हाँ वो हाँ वो टेक्निकलिटीज नहीं पता, बट या एग्जैक्टली लाइक इट वाज, दिस इज करना है तो अभी करना है। सो आई थिंक बिकॉज शुक्ला जी ने हिसाब लगा दिया होगा, मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि कितने हफ्ते बचे हैं और वोटिंग कब तक की मायने रखती है। बिकॉज अभी भी 9 लोग थे घर पे, राइट? देवर 9 पीपल, और सिर्फ 4 हफ्ते बचे थे। यूजुअली पिछले वाले सीजन्स में घटते रहते थे, कभी कभी डबल एविक्शन भी हो जाता था। इस बार ये ऐसा हुआ कि डबल एविक्शन सिर्फ एक ही बार हुआ था शुरू में, जहाँ पे कोयना एंड दलजीत हैड लेफ्ट इन द सेम वीकेंड का वार, आई थिंक। सो अदर देन दैट, हम एंड जो जो लोग लाइव देख रहे थे ना, हम लोगों को लग रहा था कि डबल एविक्शन होगा, बिकॉज ये पैटर्न रहा है बिग बॉस का हिस्टोरिकली। सो वी वी वर एंटिसिपेटिंग कि कौन जाएगा। एंड जिस तरह से फैमिली वीक हुआ, और जिस तरह से ये बहुत, some things might feel a repeat जो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज बिग बॉस तो एक ही है। बिग बॉस 13 एक ही बार हुआ है, तो हम थोड़ी चीजें तो दोहरानी ही पड़ेंगी, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। जो हुआ है वो हुआ है, कोई अलग दिखने वाला है नहीं। बट अभी ऐसे हो रहा है, शायद ये मेरे साथ ही हो रहा है या औरों के साथ भी हो रहा हो, तो आप शेयर करना प्लीज। क्यों बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं अभी, कि मतलब ये एंगल भी हो सकता है। वो देखो, बिकॉज सिद्धार्थ एंड शहनाज नेवर रियली टोल्ड अस व्हाट द गेम वाज, एंड दिस इज अस ट्राइंग टू फिगर आउट बेस्ड ऑन हाउ दे वर इनसाइड द हाउस। तो हमको कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हुआ होगा, ऐसा। सो बहुत सारे नए एंगल्स दिखाई देते हैं। एंड बहुत आ गई स्नेहा। Hi. हाय। For the record, you're 45 minutes late and your camera Sorry. स्नेहा नहीं की मैंने टाइम कैमरा ना तो हुआ बंद कर करे दी तो बता दिया ना। करो। पता है नहीं मैंने मुझे मैं लग 45 मिनट तो आपका लेट है, मैं 1 घंटा पहले रेडी होके बैठा था। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा टाइमिंग थोड़ा सा ये हो गया, ऑफ हो गया, और आज बहुत भीड़ थी शॉपराइट में। संडे जाओगी तो वही होगा। संडे कॉस्को एंड हाँ शॉप फालतू होता है संडे। मैं यूजुअली मंडे रात को जाती हूँ, because I can't handle the crowd. But anyway, चलो। हाय मैं रुचि।
हाय नेहा। ओ सिद्धि भी है। हाय। तेरा दिख नहीं रहा है वो नेम, पता नहीं। हाय ताहिर, लॉन्ग टाइम। अभी चलो, अभी सॉरी, क्या बातें हो रही थी वो बोलो अभी। मैं रिकैप दे रही थी हाँ हाँ। स्पाइडर वीक के पहले का, एंड ये भी कह रही हम्म, थी कि बहुत सारे लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं अभी, हम्म, जो शायद पहले नहीं देखे थे, या दिखाई नहीं दे रहे थे, या समझ में नहीं आ रहे थे। शायद हम गलत भी हो सकते हैं, तो इट्स ऑल अप फॉर इंटरप्रिटेशन, राइट? बट इट्स ऑलवेज फन टू सी एंड एनालाइज। जैसे हम कोई एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, वो वैसे लगता है। सो उसको एक एज एंटरटेनमेंट ही देखना, प्लीज उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, बिकॉज हम कुछ भी कह देते हैं तो लोग उसका बड़ा मुद्दा बना देते हैं, फिर हेट आती है। उतना ओवर एनालिसिस कर, मतलब हम कर रहे हैं ओवर एनालिसिस, आई एग्री, बिकॉज हमको सिद्धार्थ की गेम देखने में बहुत मजा आता है। इट्स लाइक सॉल्विंग अ मिस्ट्री, व्हेन यू रीड लाइक अ सस्पेंस नॉवेल, तो ऐसा लगता है कि इसने क्यों किया होगा, just trying that sort of investigative mind is fun. It's like a fun thing to do. But this is no disrespect to anybody, no disrespect to any contestants. हम सिर्फ उनके strategies कैसी थी और वो उन्होंने क्या किया उसी का है। Again, another disclaimer, उनके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो तो वैसे भी लाइव्स पे बातें होती रहती हैं कि क्या हो रहा है आजकल। तो हमको अभी फिलहाल के टाइम के बारे में हम कुछ नहीं बात करेंगे। अभी कौन सा कंटेस्टेंट घर के बाहर क्या कर रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ जस्ट ट्रांसपोर्ट योर सेल्फ बैक टाइम कैप्सूल में जाके, लाइक स्पाइडर वीक में चले जाएंगे, और वहां पे ही रहेंगे। मेरे को अभी इसने ये स्टोरी डाली, अभी वो कर रहा है, उसने उसके पॉडकास्ट में ये बोला, कोई लेना देना नहीं है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, बिकॉज देन फिर हमारा जो फोकस रहेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये हम गेम को एनालाइज कर रहे हैं, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये हमारा लगना है, दैट्स इट, ठीक है? उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमको ना किसी हेटर्स की जरूरत है, ना किसी अटेंशन की जरूरत है। हम हमारी दुनिया में मस्त है। ओके, सो जब ये हफ्ता शुरू हुआ था, उससे पहले बहुत कुछ हुआ था। उसका क्विक रिकैप, जस्ट अ क्विक रिफ्रेशर। सीक्रेट रूम के बाद से वी न्यू, पपलू हैड बिन इन सीक्रेट रूम फॉर अ लॉन्गर टाइम। उसका सर्जरी के लिए, वो सर्जरी जाने से पहले, अगर उसकी सर्जरी थी, ठीक है, उसकी सर्जरी होके आई, वो सॉरी हो गई, वो जब आया एकदम हट्टा कट्टा आया, ठीक है? अब जब वो हट्टा कट्टा आया, तो उसको सीक्रेट रूम में रहने की कोई जरूरत नहीं थी, वो सीधे घर आ सकता था। लेकिन उनको एक अपोनेंट चाहिए था, कोई एक बंदा जो जो सिद्धार्थ के साथ रहे, या सिद्धार्थ के अगेंस्ट रहे, या व्हाटएवर। सो उसको sort of उसको पंप करने की कोशिश करी गई थी, राइट? ये हमने डिकोडिंग में बोल चुके। लाइक आई सेड, सम ऑफ दीज थिंग्स विल बी a repeat, will sound like a repeat, so I'll try to keep it short. if मैं बहुत डीप जा रही हूँ, तो मेरे को स्पीकर्स एंड मॉडरेटर कीप मी ऑनेस्ट और मुझे लेकर आओ, बिकॉज मैं जब जाती हूँ तो आई इट्स लाइक एलिस इन वंडरलैंड, मैं जाते रहती हूँ इन दैट रैबिट होल। तो बिकॉज इट इज अ वंडरलैंड। सो so Paplu ka game, Paplu was there as one of the, मतलब like the channel was investing in Paplu, ठीक है? Then and he came, वो आया, उसने भी वही देखा जो सिद्धार्थ ने देखा सीक्रेट रूम पे। तो ये दोनों को काफी सारी चीजें समझने आ गई थी। फिर बिल्ली टास्क हुआ। फिर सिद्धार्थ ने देखा कि शहनाज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, राइट? और जैसे फिर चाय वाला वीक हुआ, बिल्ली वाले वीकेंड के बाद चाय वाला वीक हुआ। चाय वाले वीक में क्या हुआ, मोमो मैडम बरस पड़ी, और क्राई बेबी बन गया मोमो का पालतू कुत्ता। सॉरी, बट वो बन गया था। और तो वो चाय वाले वीकेंड में
इसके ऊपर आया, फिर शहनाज के ऊपर। शहनाज Paplu felt extremely, threatened by Shehnaz and Sidnaz, right? So वो हो गया था। फिर बिल्ली वाले वीकेंड के वार के बाद हुआ मार्स टास्क, राइट? मार्स टास्क हुआ था, क्रिसमस वीक था, है ना? हाँ राइट हाँ क्रिसमस वीक था। फिर वो सलमान खान, फिर वो कैप्टन बनी, फिर सलमान खान का बर्थडे था। फिर उसके बाद वो बास्केट टास्क एंड ऑल दैट हैपेंड। फिर न्यू ईयर हुआ। न्यू ईयर के बाद फिर वो रेजोल्यूशंस हुए। वहां पर भी रेजोल्यूशंस में भी जो फोटोज चूज करने दिए, वहां पे सिद्धार्थ को शहनाज का नहीं दिया, ठीक है? इवन द पिक्चर, एवरी व्हाट दे वर डूइंग वाज ट्राइंग टू वीकन सिडनाज, बिकॉज पपलू ने जब वो सर्जरी के लिए गया था, उसने काफी सारे हिंट्स दिए थे कि उसने अपने टीम से बात करी है, उसको पता चल गया है। उसने एक अनसीन में भी बोला था कि शहनाज की गेम बहुत स्ट्रांग है, शहनाज बहुत ये है वो है, और वो जमहूरी से वीवो चेयर पे बात कर रहा था। ओके, वो हो गया। सो सिडनाज वाज अ थिंग जो खटक रहा था बहुत सारे लोगों को, एंड पपलू ने बहुत सारी बाहर की बातें करी थी घर के अंदर, मेरे हिसाब से। ओके, फिर सिडनाज वाज बिकमिंग ह्यूज। नाउ पपलू ने अपना, ओ देखो, सिर्फ शहनाज ने नहीं, झमूरी ने भी मिस किया था। जब जब सीक्रेट रूम से सिद्धार्थ वापस आता है, क्या क्या उसने वो नहीं देखा जो सिद्धार्थ ने देखा? घंटा मिस किया था झमूरी ने। सो वहीं से उसका गेम पता चलता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। ही वाज ट्राइंग टू वीकन, बिकॉज उसने देख लिया था जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में था कि कैसी हो गई थी शहनाज। सो दे वांटेड टू वीकन शहनाज गेम। एंड सिद्धार्थ ने सीक्रेट रूम के बाद ही वो सीढ़ियों के नीचे लिविंग रूम में पीछे वो बोला था कि सारी लड़कियां जलती है तेरे से। So he knew exactly what was going on in the house, because that's why Siddharth, after Secret Room, was in a, मतलब he was in fifth gear, पूरा एकदम ready था वो। But everybody was in game mode, not just Siddharth, everybody was, क्योंकि सबको अभी extend भी हो गया था, etc. Now, so Sidnaz खटक रहा था लोगों के दिमाग में। और चैनल को, मतलब चैनल wasn't fully there, but as every guest and every task was happening, and जब ये साथ होते हैं, तो जैसे मार्स टास्क में भी देखा किस तरह से शहनाज कैप्टन बन गई, और किस तरह से सिद्धार्थ अगर सपोर्ट करेगा तो दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। मतलब पूरे क्रिसमस वीक में, पूरा वो जो मार्च टास्क का वीक था, ये दोनों ही थे हाईलाइटेड, पूरा दिख रहे थे, टीआरपी और मैक्स पूरा। मतलब मोमो, रामलाल, इसलिए रामलाल को निकाल दिया बिकॉज मोमो की गेम बहुत वीक हो गई थी रामलाल की वजह से। जिनको लगा, जो लोगों को लगा, या चैनल को भी लगा कि ये रामलाल आता है, वो 1 2 3 4 जब होता है, तो मोमो एकदम फुल एक लेवल पे थी कि बस जो हूँ मैं हूँ। बट उसकी भी गेम खत्म हो रही थी आफ्टर हर ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस इन दैट वीकेंड का वार। सो सिडनाज वाज, वो खटकने लगा। सो कहीं ना कहीं इनका जो मोमो को टॉप 2 में लाने का जो था चैनल को, वो कहीं उनको लग नहीं रहा था कि ये होने वाला है। So ये पूरा, this was like a, like a, almost like to recreate, to make Momo strong. What they have to weaken Shehnaz, because कोई और, मैं चीज ऐड करूं? या और कुछ है? मैं ऐड करती हूँ फिर एक नहीं, चीज। मेरा बहुत है। you go। अच्छा ठीक है, तो खत्म कर, मैं ऐड करती हूँ फिर। नहीं, you go। अगर यहाँ पे कोई रेलेवेंट है तो बोल दे। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम गया था, तब क्या किया मेकर्स ने, सबका ध्यान शहनाज की तरफ मोड़ दिया बाय जो वो मर्दानी वाला टास्क किया जो बताया नहीं गया था अपने को। तो इससे है ना, पूरे घर वालों को अलर्ट किया गया था वो टास्क से कि शहनाज इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट राइट नाउ। करेक्ट, दैट्स अ गुड एंड पॉइंट। वो अकेली थी नेक्स्ट वीक में भी। एंड जब सिद्धार्थ भी अगर आएगा हॉस्पिटल से, तो इतना गेम में नहीं रहेगा। इसीलिए वो हफ्ते में देखो
बिल्ली वाले टास्क में उसको क्या बोलते हैं संचालक बनाया। या तो उस वजह से उनका ये था कि दिस इज द टाइम, अगर आप लोग मिलके शहनाज को वीक करो या निकाल सकते हो तो निकालो, तो आप लोग में से कोई एक का चांस बढ़ जाता है आगे जाने का। या गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। या तो वो वो हाँ मुझे ऐसा लगा कि जब मैं कभी कभी रीरन्स देखती हूँ ना, तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि पूरे घर को देखो, जब ये लोग दोनों नहीं थे तो एक तो गड़बड़ क्या हुआ शहनाज से कि उसने माहिरा को सॉरी मसला को सपोर्ट किया। मसला को सपोर्ट करने की वजह से, मसला का तो कोई गेम ही नहीं था, वो पूछ वहां पे भी पूछ बन गई शहनाज की, लेकिन मसला की हरकतों के वजह से पूरा घर शहनाज के अगेंस्ट भी हो गया था। एंड जब उसको फिर स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट बताया गया तो सब लोग की ठंडी कि यार ये तो कुछ मतलब एंटरटेनमेंट बोल के ये कुछ ज्यादा आगे ना चली जाए। बिकॉज एक कॉन्वर्सेशन है झमूरी का और कांटा का कि नहीं रे, उसको एंटरटेनमेंट के लिए रखेंगे, बाद में निकाल देंगे जैसा आरशी के हाँ, साथ वो किया काउच था। पे, डाइनिंग टेबल के हाँ पीछे के हाँ। काउच पे। हाँ तो हाँ 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 वो वहां पे क्या बोलती है कि नो नो नो, उसका मतलब कुछ ऐसा स्टैंड नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए रखेंगे एंड देन बाद में लास्ट लास्ट में निकाल देंगे। लेकिन ये मर्दानी वाले टास्क में हम लोग ने प्रूव कर लिया, बिकॉज पारस ने भी सबके दिमाग में डाला वो मर्दानी वाले ने टास्क। मर्दानी वाले टास्क में आई पपलू थिंक, ने सॉरी पपलू ने पपलू ने, बिकॉज आई थिंक वो था मर्दानी वाले टास्क में, हाँ था, ऑफकोर्स था। तो उसने भी डाला, मैं सीक्रेट रूम से सब देख के आया हूँ, तो शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट। तो ये हुआ सीक्रेट रूम से लेके अभी तक का इनका, मतलब कैसे पूरे घर को शहनाज के अगेंस्ट करना। या या एग्जैक्टली, नो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि शहना that that मर्दानी टास्क was sort of a चेतावनी to contestants की सतर्क रहो, ये आगे बढ़ रही है इस। एंड पपलू ने भी बहुत कुछ बोला है और उसने भी अपना गेम मसला के साथ अप किया है। तो या ओके, सो उसके बाद फिर मार्स वाले टास्क में ये कैप्टन बनी तो सेव हो गई। फिर उसके बाद वो आग से जला देने वाला वो हो गया था, वो फोटो टास्क। फिर उसके बाद कोई कैप्टन नहीं बना, उसमें वो गंदी लड़ाई हो गई। फिर उसके बाद कॉमेडी टास्क हुआ, कॉमेडी टास्क के बाद जेलसी टास्क हुआ। दैट वाज ए वेरी dirty attempt on the channel, by the channel to bring down शहनाज। लेकिन वहां पे जो हिली है चैनल की कि ही शहनाज के पॉपुलैरिटी को कोई छू नहीं सकता। अगर ये ज्यादा इसके अंदर जाएंगे, चैनल अगर जाएगा तो इनके ऊपर ही ये सब भारी पड़ेगा। बिकॉज बहुत लोगों से सुना है, जो लोगों ने देखा है या पता नहीं कोई सोर्सेज है, कि वो काफी देर तक वहां बैठी हुई थी, बाहर मोर्चे लगे थे, वो हमको पता है। लोग ट्रैवल करके गए थे, बस और ट्रेन से ट्रैवल करके गए थे शहनाज को घर से निकालो करके, बस बहुत हो गया। दे वर ट्राइंग टू रीच हर डैड फॉर अ इंटरव्यू कि क्या हो रहा है शहनाज में से कुछ आप निकालो उसको, वो घर से उसको टॉर्चर कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो एक्स्ट्रा हो गया था, बहुत एक्स्ट्रा हो गया था। एंड लेकिन जिस तरह से उस चीज को हैंडल किया था वो बहुत ही गंदे तरीके से, इसीलिए सलमान को भी आना पड़ा। एक तो मोमो की गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आना पड़ा सलमान को, और अभी चैनल का फेस बचाने के लिए सलमान को आना पड़ा। सो बस चैनल बेसिकली चैनल अपने हित में ही था, वो कोई शहनाज के ऊपर कोई मेहरबानियां करने के लिए नहीं था। they were just they enjoyed having शहनाज for TRP, बिकॉज शहनाज कुछ भी करे, बिकॉज वो वरुण धवन वाले वीकेंड के वार पे ही हमको पता चल गया था, शहनाज हंसे रोए कुछ भी करे, कुछ ना भी करे तो वो एंटरटेन करती है। सो दे न्यू दैट। ओके, देन
फिर जेलेसी टास्क हुआ, फिर जेलेसी के बाद वो चप्पल वाला उसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर एमटी और कड़ी पत्ता का वो कांड हो गया, फिर फैमिली हुआ, फिर फैमिली में भी बहुत कुछ हुआ। फैमिली के भी एपिसोड्स जिस तरह से एडिट किए थे, बहुत गंदे तरीके से एडिट किए थे। हे स्नेहा, तेरे लाइन से बहुत फीडबैक आ रहा है। यू प्रॉब्ली एक मिनट, हाँ अभी आ रहा है? नहीं, अभी नहीं, अच्छा। अभी ठीक है। सो उससे पता चलता है कि क्योंकि हम लोग जब लाइव देख रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि ओ शायद पापा गिल ने कुछ बोल दिया होगा, शायद रीटा माँ ने कुछ बोल दिया होगा, बिकॉज उनके या फिर से इनकी लड़ाई हो गई होगी, बिकॉज सिडनास फैंस वो वॉकिंग ऑन एक्शेल्स कि अभी ठीक है, अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक है, अभी ठीक नहीं है। सो वो एक लगा रहता था कि अच्छा सिडना, और एक फ्लिपर शहनाज फ्लिपर है, शहनाज का भरोसा नहीं है, वो भी एक टैग बहुत चल रहा था। और मतलब the social media activity was huge and the channel was also playing based on बहुत सुन रहे थे, बहुत चैनल के फेसेस भी बहुत ट्वीट कर रहे थे। और जब शहनाज का ब्रेकडाउन हुआ था इन दैट पिंक सूट, उसके ऊपर भी कितने सारे सो कॉल्ड टीवी सेलिब्रिटीज ने गंदा गंदा लिखा है शहनाज के लिए। आई विल नॉट फॉरगेट दैट दीज पीपल, अभी तो दे आर इररेलेवेंट, बट everybody has said things about शहनाज की वो उसको ऐसा नहीं कर, मतलब उसकी बहुत बेइज्जती करने की कोशिश की गई है उस दौरान। और उसको एक वीक मतलब, और उसकी वजह से उसके जो फैंस हैं और ज्यादा ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई होते रहे। सो देन द चैनल कुड नॉट हैंडल कि क्या, बिकॉज अभी ज्यादा एक्टिविटीज या टास्क करेंगे तो उनके ऊपर ही भारी पड़ेगा, बिकॉज ये मोर्चा हुआ था, ये हुआ था कि चैनल कर रहा है, सो चैनल को हाथ धोने होते हैं, राइट? सो वैसा कुछ हो रहा था। सो देन 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 द फैमिली राउंड हैपेंड, और उसमें भी लाइक रीटा माँ और शहनाज का बहुत कम दिखाया गया था। और ये फिर मसला की सानिया सानिया ही बुलाऊंगी मैं, शायद मेरे से छोटी है, बिकॉज वो तो छोटी बच्ची है सानिया। बचपन में हम उसको लोग से मसला हुई, बहुत छोटी है। बहुत छोटी है वो, बहुत यंग एंड डायनेमिक है वो, तो हम उसको सानिया ही बुलाएंगे। एज इज अ नंबर, क्या कोई चक्कर नहीं। सो सानिया ने भी सिद्धार्थी का एक कर दिया, क्या सानिया ने एक कर दिया तो चैनल ने उस चीज को पकड़ा, ठीक है, पकड़ा तो पकड़ा, फिर वीकेंड के वार में यू सिद्धार्थी नेवर बना नो, दिया। चैनल ने बोल के भेजा हो। एब्सोल्युटली, हो सकता है, हो सकता है, सानिया को तो सब पता है। सानिया बहुत समझदार है, जैसे शुक्ला जी ने भी बोला सानिया तुम खुद समझदार हो। जहाँ उसने उसने बोला था ये बोला ना कि मुझे आरती बहुत समझदार लगती है, वहीं समझ में आ गया कि सानिया कितनी समझदार है। हाँ। नहीं, शुक्ला जी ने भी जमूरी। बोला था सानिया तुम खुद समझदार हो, वो लाइक फर्नीचर टास्क के बाद की बॉल लगती राइट। है वो लव बाइट पे। तो ओके, सो वो हुआ, फिर 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 पापा गिल ने भी वो जेलसी वाला पूरा डिकोड कर दिया वहां पे कि ये बेटा पपलू तूने शुरू किया है, कोई कोई जेलस नहीं है, कोई नहीं है। ओके, सो ये हो गया, बहुत कुछ हुआ वीकेंड के बाद फैमिली राउंड में। और अभी हम बोल सकते हैं जर्नी वीडियो देखने के बाद कि रीटा माँ ने ये बोला हुआ था कि सारी दुनिया पागल हो रही है शहनाज और सिड के लिए, ये कट किया था एपिसोड के दौरान। सो जब हम एपिसोड देख रहे थे, हम का हेडफोन्स कान में घुसा घुसा के, ईयर ड्रम्स में घुसा घुसा के सुन रहे थे कि क्या सिद्धार्थ ने शहनाज बोला रीटा माँ से, एंड फिर रीटा माँ ने गुड चॉइस बोला। ओ माय गॉड, उसके ऊपर भी इतना वाद विवाद हुआ वो सोशल ट्विटर मीडिया पे पे तो आज। डिवाइडेड था पूरा। हाँ, आज की तारीख में भी डिवाइडेड है, उनको लगता है कि हम हमारे भ्रम में हैं और हम ये सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं, बट एनीवे। सो लेकिन जर्नी के वीडियो में बहुत क्लियरली उन्होंने ये बात बोली है। इससे भी पता चलता है कि चैनल किस तरह से एडिट करता है चीजें, ये प्रूव है। हम बोलने से हर एक सेलिब्रिटी बोलता है बिग बॉस इज अ एडिटेड शो, इट इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो, ठीक है।
ओके, सो ये हुआ था। सो मेरे हिसाब से अभी तक सिद्धार्थ ने ये देखा है कि हर एक वीकेंड के वार पे शहनाज हाईलाइट हुई है और शहनाज को वीक करने की कोशिश करी गई है इन मैनी मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स, एंड नॉट जस्ट दैट, औरों को उठाने की कोशिश की है, ठीक है। और एक सिद्धार्थ ने वो अनसीन देखा है वीवो पे झमुरी और कांटा का, जब वो सीक्रेट रूम में था, कि वो कांटा को कितना पंप कर रही थी, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुमसे बहुत वो करती हूँ, तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम ये हो तुम वो हो, क्योंकि सीक्रेट रूम में वो अपनी एक टीम बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो कैप्टन बनी थी बोरी टास्क के टाइम पे, उसको वो वाला फिर से जोश आ गया था कि अभी शुक्ला नहीं है तो बस अभी शहनाज तो गई काम से, बिकॉज वो तो विदाउट शुक्ला शी इज नथिंग, दैट इज व्हाट पीपल वर थिंकिंग, एंड एंड सो शी वाज इन दैट लिटिल हाई कि ओके अभी मैं चलाऊंगी, जैसे बोरी वाले टास्क में हुआ था आफ्टर मोमो लेफ्ट। सो बिकॉज है ना, सीक्रेट रूम में सबको ऐसा लगने लग गया था सिद्धार्थ पिक्चर में नहीं है, सिद्धार्थ उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है। उनको पता था कि जब सिद्धार्थ घर में होता है तो कुछ भी हो तो सब सिद्धार्थ के इर्द गिर्द होता है। तो जैसे ही सिद्धार्थ गया, सब लोग ने अपनी अपनी गेम एक्टिवेट की ये दिखाने के लिए कि हम सिद्धार्थ के बगैर ये शो अपने कंधे पे चला सकते हैं। तो लेट्स जस्ट इसलिए सब हैव सम अपना अपना हाथ में, फन, हाँ, हाँ, सब लेट्स अपना जस्ट हैव अपना सम, हाथ पैर मार रहे थे। काटा अपना लीडरशिप वापस लाना चाहती थी। उसको ऐसा था ना कि मैं लीडर रहूं, एंड क्राई बेबी और क्या था वो, फ्लॉप की स्टार है, मोमो है, हम्म वो सब मेरे नीचे रहे। हम्म जमुरी का एक अपना सीन था कि अगर काटा मेरे साथ सही है तो मेरा कोई, लाइक आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। तो हम्म सब एक लेवल अप करने की कोशिश कर रहे थे जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में गया, क्योंकि हम्म तभी पपलू भी नहीं था। हम्म तो उनको लगा कि, क्योंकि मोमो के हिसाब से पपलू बहुत बेस्ट गेम खेल रहा था, बराबर। करेक्ट फर्स्ट करेक्ट, फर्स्ट पड़ाव में भी वो तो मैंने उसको रोक के रखा, नहीं तो वो तो क्या ही कर देता, मतलब लाइक वो मुझे मार्ट, उसके फॉलोअर्स भी मार्ट। हाँ, तो वो मोमो के हिसाब से पपलू वाज लाइक डूइंग बेस्ट ऑफ द गेम। एंड तो अब दोनों नहीं है तो चलो वन अप कर देते हैं सब हम लोग खुद को। एंड उनको लगा कि वीजी भी आया था तो हम्म, थोड़ा तो ज्ञान मिल ही जाएगा मोमो को। तो या एवरीबॉडी, जब ये सब चीजें स्टार्ट हुई फ्रॉम सीक्रेट रूम, जो स्पाइडर वीक तक भी हम आए ना, वो वहां वो पूरा गेम ही स्टार्ट हुआ सीक्रेट रूम से, कि सबको तब रियलाइज हुआ कि क्या कर रहे हैं हम लोग ने, अभी तक कुछ नहीं किया, जीतना है शो तो क्या करना है अभी आगे, वैसा। तो वो मुझे या मतलब लगा कि सीक्रेट रूम एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। या 100% सबके लिए टर्निंग पॉइंट था, हम्म सबके लिए टर्निंग पॉइंट था। सब अपने अपने इसमें अपने आप को किंग समझ रहे थे बिकॉज मोमो को लग रहा था उसको बाहर से इंफॉर्मेशन आ गई थी, बिकॉज वीजी भी आया था मोमो की गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस वाले इसमें, बिकॉज जब वो क्राई बेबी का कैप्टनशिप का टास्क होता है ना, वो कार वाला जो कार रेसिंग होता है, उसमें वो रामलाल को निकाल देता है, वो रामलाल को सेव ही नहीं करता है। सो और वो एमटी के पीछे रहता है, राइट, रिमेम्बर, बिकॉज ही वांट्स टू वीकेंड, ही वांट्स टू टेक रामलाल आउट, वो उसके लिए ही आया था। वो अपने आप को बहुत बड़ा गेमर समझता है। एंड मोमो मोमो ऐसा है ना कि भाई फ्री का नौकर मिला है, मैं क्यों छोड़ू। जैसे वो हाँ बोलती है ना चाय वाले वीक में, अगर ठगना होता तो ठग लेता। हाँ, तो मोमो को सब पता था, बट अभी एक चैनल की तरफ से एक फ्री का नौकर मुझे मिला है, तो मैं क्यों ना पराठे, चीज वाले पराठे बनवा के चीज वाले खाऊं। पराठे, हाँ उस दिन सवेरे उठ के चीज वाले पराठे का जिद कर रही थी, मैंने कहा ये सही है यार इसका, अच्छा उसने उसने चाय वाले वीकेंड में रामलाल को लड़ने ही नहीं दिया सिद्धार्थ से। अगर तुमको उसकी गेम अप करनी ही थी तो लड़ने देती या ना सिद्धार्थ से या उसको, या बट तुमने लड़ने ही नहीं दिया उसको, बंदे को। हम्म
इधर देख, मेरी आंख में आंख डाल के देख। ऐसे हड़का के रखा था उसने रामलाल को। वही। रामलाल ही है वो सच में, बेचारा। आई होप ही इज डूइंग वेल यार। खुश रहो ओ रामलाल। नो नो, ही इज डूइंग वेरी वेल। मैं परसों ही उसका अकाउंट स्टॉक कर रही थी। नहीं, बेचारा मस्त मिडिल ईस्ट कंट्री में सेटल हो चुका है। very good, very good. Sal is in the house. Yes, ma'am. Sal हाय is in the house. सर। Sal has entered the chat. Okay, so sub, Secret Room was a huge turning point. Um, and for the record, सीक्रेट रूम के बाद सिडनाज नहीं बने, सिडनाज जेल के बाद बने थे। फर्स्ट वाले पड़ाव में जेल के बाद सिडनाज बने थे। ये अगर अभी भी कोई डाउट है तो डाउट मत रखना। सिडनाज सीक्रेट रूम के बाद सिडनाज बना। मैंने कहा ठीक है यार, तुमने कौन सा बिग बॉस देखा? तुमने क्या देखा जो हमने नहीं देखा? बट आई नो जो यहाँ पे है शायद होपफुली वो वैसा सोचते नहीं होंगे। ओके, फिर सबका राइट। तो सिद्धार्थ ने वो भी देखा था कि कांटा और झमुरी वो बनने की कोशिश, मतलब एक टीम बनने की कोशिश कर रहे थे, राइट। और सिद्धार्थ के भी ना आईब्रोज ऐसे ऊपर चल जाते हैं when he's listening to those unscenes or those things that Jhamuri was saying. Okay, now cut to family week एंड दिस वीकेंड का वार जो बहुत ही क्रिटिकल था, बिकॉज जैसे जैसे गेम, और सिद्धार्थ को था ना कि ये जैसे रामलाल और मोमो का तमाशा हुआ था ट्रेन टास्क के बाद, चाबी वाला एपिसोड और उसकी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस जो सलमान को खुद प्रकट होना पड़ा उसकी ऑस्कर परफॉर्मेंस के बाद। हाँ, सो ये सब जैसे रिलेशनशिप्स का तमाशा हो रहा था। और इस वाले हफ्ते में एमटी और कड़ी पत्ता का तमाशा किया। सिद्धार्थ को शुरू से ही ये उनका जो सिडनाज है, सब लोग बोल रहे थे, गुप्ता जी ने भी बोला, जैसे किसको आई लव यू बोला शहनाज ने, किसको बोला सिडनाज, इट्स वेरी क्यूट, बहुत अच्छा दिख रहा है। और सिद्धार्थ ऐसे सुन के चला जाता है ग्लास डोर के बाहर, इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट, या जाता है या वापस जाता है towards the bedroom, I don't remember, but he's there in the kitchen and listening to what Gupta is saying. So तो इनको पता है सिडनाज क्या है। इवन कड़ी पत्ता ने भी बोला था जब वो फर्स्ट पैचअप के बाद जब वो आता है वो टनल टास्क के दौरान कि तो बहुत तुम्हारे चक्कर में मेरे फैन पे मेरे फैन लाइक मेरे नंबर बड़े हैं, लाइक मेरे फॉलोअर्स बड़े हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ so they know, and one of the reasons he did not want the channel to have this leverage over him कि सिडनाज को यूज करके वो उनको एक लेवरेज मिलता, एक टूल मिलता, एक जरिया मिलता ये दोनों को अटैक करने के लिए। सो देयर वाज नो वे जो हम पूरे फैंस इसको बर्थडे पे शायद ये प्रपोज करेगा या रीटा माँ आएंगी और इनका रोका करवा देंगी। मतलब फैंस तो ऐसे लगे थे जैसे इनकी शादी करवाने के लिए ही हो गया ये शो, बिकॉज किसी आई थिंक 7 में, लाइक बिग बॉस 7 में किसी ने शादी भी की थी उसमें अंदर, घर के अंदर। सो लोगों को लगा कि अच्छा शादी भी हो गई तो कोई चक्कर नहीं। सो आई थिंक फैंस वर वेरी ईगर एंड ऑल दैट, बट शुक्ला जी वुड नॉट डू दैट एट ऑल। सो एंड इनफैक्ट वो उस चीज को और ज्यादा छुपाना कह लो या प्रोटेक्ट करना कह लो, जो भी कह लो, वो एक गेम का हिस्सा नहीं बनना। ही वांटेड टू मेक श्योर कि ये गेम का हिस्सा ना बने उनका जो बॉन्ड है, राइट। तो इफ नॉट लोग उसको अटैक कर सकते हैं और चैनल भी अटैक कर सकता है। सो जब ये वीकेंड का वार हुआ, पहले एमटी निकल गई, एमटी को निकाल दिया गया क्योंकि उसने वो मारा था, पैन मारा था, ठीक है, वायलेंस के चक्कर में पैन मारा था। फिर और सिद्धार्थ को था कि अभी ये स्नेहा का पॉइंट है, सो स्नेहा इफ यू वांट टू ऐड
प्लीज ऐड, आई डोंट वांट टू स्टील योर थंडर। मेरा ये जो था ना, हाँ जो जो वो लाइक जो, मसला कर रही थी हाँ हाँ, शहनाज के साथ फैमिली हम्म, वीक में। जब शहनाज के डैड आके गए ना, तो उन्होंने क्या बोला शहनाज को कि मसला अच्छी है, सब सब गंद इसने फैलाई करके। तो इससे क्या हो गया, शहनाज का थोड़ा सा डाइवर्शन फिर से मसला की तरफ हो गया। तो सिद्धार्थ को पता था कि ये सही नहीं है, जो उसके डैड ने भी बोला, वो क्यों बोला गॉड नोस, लेकिन बिकॉज मसला की मॉम है ना, बाहर बहुत गंदा गंदा बोल रही थी, तो शायद उस वजह से बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन है ना, उन्होंने ये सेंटेंस बोली। और जब मसला की भी मम्मी आई, तो उसकी उसकी मम्मी ने भी क्या बोला उसको कि तुझे शहनाज के साथ रहना है, एंड वो अच्छी है करके, मतलब तुमको, तेरे को स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ रहना है। तो वो एक क्या बोलते हैं कि तो मतलब है ना, मसला की मम्मी ने भी ये बोल के दी, और शहनाज के डैड ने भी ऐसा बोला। तो उस वजह से मसला फिर से शहनाज को चिपकने लग गई थी, एंड उसके साथ बैठना, उसके जोक्स पे अननेसेसरी हंसना, ये सब बहुत उसने स्टार्ट कर दिया था। जबकि तो उसने ये सब बहुत स्टार्ट कर दिया था, ये सब चीजें। तो इस वजह से है ना, सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि फिर से मसला शहनाज का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मसला ने तुरंत ही अपना लाइक इजीली स्विच कर दिया था साइड, कि तुरंत ही वो शहनाज के साथ उठना बैठना। शहनाज जब उसके मेरी बापू की रैली में ऐसा हो रहा था उधर, जैसे सुनील ग्रोवर आया था, तभी नहीं वो अननेसेसरी हंस रही थी, जो उसपे उसको ठीक से हंसना भी नहीं आ रहा था, तो वो उसके ऊपर भी हंसना। तो मुझे ऐसा लगा ना कि वो फिर से लाइक शहनाज के पैरासाइट जैसा चिपक रही थी। एंड सिद्धार्थ को पता है कि जब भी शहनाज मसला के साथ लगी गेम गेम में, तो शहनाज को नीचे ही दिखाया गया, लाइक उसने शहनाज को हमेशा नीचे ही पुल डाउन किया। तो सिद्धार्थ को ये भी था कि मुझे ये दोस्ती नहीं चाहिए। या मैंने बराबर और पुट या किया ये या पॉइंट। या एंड इवन वो वीकेंड के वार में भी वो जैसे एमटी का एविक्शन होता है बिकॉज उसने वायलेंस का यूज किया whatever, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बिग बॉस रूल्स यू कांट डू ऑल दैट। सो उसमें भी वो वो बाथरूम के वहां पे एंट्रेंस पे जाके दोनों बैठती हैं, तो वहां पर भी मैं भी ऐसा भी पपलू के साथ ऐसा नहीं करूंगी। तो शहनाज भी बोलती है मैंने तो प्यार में किया, मैंने ऐसी मैं भी नहीं मारूंगी वगैरह वगैरह। तो वो जाके सिद्धार्थ को भी बोलती है सॉरी अगर तेरे को बुरा लगा हो कि मैंने तेरे को मारा। तो सिद्धार्थ वहां पे अपने बाल बना रहा होता है, वो डाइनिंग टेबल के पास बोलता है हाँ ठीक है जा जा, इट्स ओके ऐसे बोल के चला जाता है। सो वहां पर भी फैंस को लगा कि ओ माय गॉड उनकी लड़ाई हो गई, वो अलग बैठे हैं। बिकॉज हम लोग पीछे का भी देखते थे ना कि कोई हाईलाइट हो रहा है लेकिन पीछे कौन बैठा है, किधर बैठा है, अच्छा ये यहाँ सोफा पे बैठा है, वो अंदर है, वो साथ में नहीं है। वीकेंड के बार में पूरा टाइम साथ में नहीं थे, कहीं गुलाटी के साथ इसने हक कर लिया तो सिद्धार्थ को बुरा लगा। सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन में लगे थे एंड दैट वाज वर्किंग वेल फॉर द चैनल, बिकॉज चैनल को चाहिए था एक लाउड रिएक्शन। ठीक है, वो जिस तरह से शहनाज का एवरीथिंग, मतलब शहनाज को ही यूज कर रहे थे उसकी गेम वीक करने के लिए। अभी ऐसा हो गया था चैनल का, बिकॉज दे डिडंट वांट टू डू एनीथिंग ऑन देयर ओन। जैसे उन्होंने वो जेलेसी का टास्क किया तो तो चैनल को मिली गाली। तो अभी ऐसा था ना कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम शहनाज से ही करवाएंगे और बोलेंगे कि हाँ उसी ने किया है तो वो उसका उसका है, इट्स ऑन हर। सो that was the strategy for the channel I think कि शहनाज से कोई लाउड रिएक्शन करवाओ, क्योंकि शहनाज गुलाटी से कैसे मिलेगी, वो पहले हफ्ते से वो बोल रही है अनसीन्स में सिद्धार्थ को कि मैं ऐसे हक करूंगी, ऐसे किस करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने उसका सीजन देखा है। गुलाटी की उसने बहुत बातें की है। इवन बोरी वाले टास्क में ये कमीने चैनल ने गुलाटी को उनको लाना पड़ा, क्योंकि ये दोनों की लड़ाई हो गई थी और टीआरपी और सब
झंड हो गया था। मतलब everybody was complaining and they wanted to see, because वो जैसा एक चैनल की आवाज बन के आया था कि you should enjoy, this is an entertaining show and you should do this and you should do that, वो जैसे स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा हो, और उसने वही किया। तो गुलाटी को भी बार बार बुलाया गया क्योंकि शहनाज का रिएक्शन आता है करके। तो उसने बोला ना, गौतम मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, अगर तुम आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं पैच अप कर लेती हूँ। तो वो वहां पे सिद्धार्थ से, आप मेरे साथ पैच अप करोगे वैसे बोलती। गुलाटी का लाना अभी मतलब इट्स वेरी एविडेंट कि दे वांटेड अ लाउड रिएक्शन, जो कि शहनाज ने दिया, क्योंकि वो उसकी जेन्युइन एक फैन गर्ल मोमेंट है, और उसको बहुत मतलब चैनल को लगा कि ये स्कैंडलाइज हो गया। कहाँ से स्कैंडलाइज हो गया, वो तो बच्ची पूरा टाइम बात ही कर रही थी कि ये मैं ऐसी हूँ। सो लेकिन उनको जो मसला ने किया, जो मसला क्राई बेबी और कड़ी पत्ता के साथ क्लोजेट एरिया में, लगेज एरिया में जो हक कर रही थी, मतलब एवरीथिंग, ऑल दैट इज फाइन, ऑल दैट इज इनोसेंट एंड ऑल दैट इज क्यूट, बिकॉज दैट इज मसला। Shehnaz, how dare she that she hugged her idol or her star that she's been a fan of, like ये जो मतलब this sort of biasness towards Shehnaz, or this sort of like the prejudice that they had for Shehnaz was evident. Okay, फिर उसके बाद बट द थिंग इज शहनाज ने डे 1 से वीक 1 से, हाँ याद है एक सिद्धार्थ की और उसकी मैंने कॉन्वर्सेशन है बोला अभी, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं अगर गुलाटी आएगा तो मैं उसको ऐसे किस करूंगी। तो एंड सिद्धार्थ बोलता भी कि हाँ हाँ बिंदास बिंदास, बोलता है जब दिखेगा तो बिकेगा ना। तो सबको एंड पूरे घर को पता था कि शहनाज इज अ फैन ऑफ हिम and Shehnaz, like she's going to react as a fan when he comes. तो उस सबको पता था। फिर पूरे घर ने उस चीज का ऐसा मुद्दा बनाया along with सलमान खान। मतलब ही नहीं बनता था कि ऐसे लाइक तुम एक लड़की के लिए रॉन्ग नरेशन दे रहे हो। यार गुलाटी को इंसान लोग भूल भी गए थे, और शहनाज की वजह से गुलाटी वापिस लाइमलाइट में आया, नहीं तो हम लोग तो भूल ही गए थे। तो वो गलत ही था उसका, जो मतलब इन लोग का, कि उसको बिना मतलब का गुलाटी को बुला के एंड देन फिर तुम टारगेट करो। या सो ओके, फिर एंड ऑल्सो जब एमटी का एविक्शन हो रहा था उस वीकेंड के बाद में, राधिका, मैं ऐड समथिंग हियर जो मुझे लगता है एक डाउट भी हो सकता है। या जेलसी के बाद शहनाज की जिस तरह से पॉपुलैरिटी को इन लोगों ने देखा, वो जेलसी वाले वीक में वो लोग बाहर गए थे जीप वगैरह में, तो आके काटा ने और झमोरी ने बोला भी था कि सिर्फ शहनाज छाई हुई है, सिर्फ ओनली शहनाज। मतलब उन लोग को तब एक्चुअली में अंदाजा आ गया कि इसकी पॉपुलैरिटी किस लेवल पे है और लोग किस तरह इसको प्यार कर रहे हैं। इसका गेम भी अच्छा दिख रहा है और बाकी के लोग भी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इस सब में ना झमोरी की गेम ऐसी थी, ना ही मोमो की गेम ऐसी थी कि इन दोनों को ये लोग चैनल वाले जस्टिफाई कर सकते कि ये टॉप 5 में कैसे आए। अब ये इनको लाना था, ये साफ दिख रहा था। झमुरी का आयोजन कभी हुआ ही नहीं। जितनी बार ऐसा लगा कि अब बस ये आ गई है नॉमिनेशन में और इस बार बस जाएगी, लेकिन वो नॉमिनेशन ही मतलब वो रद्द ही हो गया एलिक्शन, वहां पे एलिमिनेशन हुआ ही नहीं किसी का। तो इस तरीके से क्लियर हो रहा था। तो इन दोनों के जस्टिफिकेशन के लिए शहनाज को पुट डाउन करना जरूरी था कहीं ना कहीं। तो वो चैनल के लिए कोई एसेट नहीं थी, तो चैनल ने उसको पुट डाउन किया। क्या ये अंदाज सही है? Yeah, 100%. वही ना, they had to bring Shehnaz down to raise Momo's game up, because उनको मोमो और सिद्धार्थ चाहिए थे टॉप 2 में, because उनको दिल से दिल तक बनाना था। वो ऑब्वियस है, बिकॉज चैनल उन्हीं पे इन्वेस्ट करता है जहां से उनको आगे से रेवेन्यू स्ट्रीम मिले।
क्योंकि वही कई कई वही कंटेस्टेंट्स हैं जो रिसाइकिल होके खतरों जाते हैं, फिर वही रिसाइकिल होके कुछ कहीं और जाते हैं, या खतरों से बिग बॉस में आते हैं। अभी ये ओटीटी का चक्कर नया चालू हो गया है। सो या कुछ नागिन जैसा कुछ शो दे देते हैं। सो दे हैव टू रिसाइकिल दीज पीपल, एंड दैट इज व्हाई दे इन्वेस्ट इन दीज फेसेस, सो दैट इनका फैन बेस जो है वो लाइक बना रहे, और उनको वो व्यूअरशिप मिलती रहे, वो लॉयल व्यूअरशिप लाइक जमा के रखने का उनका वो होता है। दैट्स व्हाई दे मोमो वाज हाईली पेड। अभी वो उससे तो वसूल करेंगे ही। तो शहनाज वाज नॉट हाईली पेड, तो शी वाज मोर ऑफ अ लाइक like a collateral damage. Shehnaz was always collateral for the team, for the channel कि ठीक है, अगर ये गई तो हमारा कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा है, बिकॉज उसने शो के अंदर, बिग बॉस के अंदर भी बोला था कि मैं कोई टीवी में डेली सोप नहीं करूंगी, मेरा वो है ही नहीं सीन। तो उनको पता था कि उसको शहनाज से कुछ मिलने वाला है नहीं, इसीलिए वो करोगी का वो करवाया उनको। एंड दैट इज ऑल्सो अ फाउल प्ले बाय द चैनल। ओके, विल नॉट गो देयर नाउ, बट या एब्सोल्युटली उनको मोमो को उठाने के लिए, बिकॉज मोमो का खुद का गेम उठाने के लिए वो कुछ कर भी नहीं रही थी ना, तो इसीलिए इसका गेम वीक करना जरूरी हो गया था, इसका और सिडनाज का, बिकॉज सिडनाज वाज द एक्स्ट्रा कंटेस्टेंट। You see, like Siddharth Shehnaz तो थे, लेकिन Sidnaz became an equal threat to these people. So, जो आज ऐसा, भी है। जो आज भी है, जो आज के तारीख में भी Sidnaz is a contestant, is an invisible contestant in every season, 100%. Okay, so वो था। एंड जब एमटी का दिखाया गया, एमटी का जो पैन मारने का सीन फिर से दिखाया गया, तो सिद्धार्थ तो भाई खुश हो गया कि सर मैंने ये मिस किया था और मुझे देखने मिल गया, और वो उसने मजे लिए। ठीक है, ओके, हो गया फन। अभी ये खत्म हो गया, तो उसका अभी मुद्दा किसका था? एमटी का था। ठीक है, तो एमटी और कड़ी पत्ता का था, तो वहां पे करके खत्म कर दो। लेकिन नहीं भाई, चैनल को फिर सिडनाज को लाना है। फिर शहनाज ने जिस तरह से चार चार जड़े हैं, तो फिर वहां पे भी क्लास लगाई शहनाज की, अगर तुम घर के बाहर ऐसा करोगी तो देखना क्या होगा। ये क्या मतलब, तुम एक एक लड़की को ऐसे इंटिमिडेट क्यों कर रहे हो भाई? जब सिद्धार्थ ने कुछ नहीं बोला, देखो एमटी एंड कड़ी पत्ता की जब लड़ाई हो गई थी, तो दिस गाय वहां पे वो कन्फेशन रूम के एंट्री पे बैठा रहा, डटा रहा कि बिग बॉस मुझे आपसे बात करनी है, ये सही नहीं है, उसको भेजो या मुझे भेजो, या जो भी उसने किया किया। क्या सिद्धार्थ ने एक भी इससे बोला कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या शहनाज को बोला? नहीं, वो उनका आपस का है, वो उनका एक पर्सनल था। अभी ये कड़ी पत्ता ने उस चीज को एक गेम के लिए, वो गेम में आ गया था। वो ही इज द मेल फॉर्म ऑफ मोमो, वो हमने तभी बोला था। वो विक्टिम कार्ड के लिए वो विक्टिम कार्ड लेकर ही आया था घर के अंदर, एक सूटकेस भर के विक्टिम कार्ड्स लेकर आया था, जैसे मोमो लाई थी, वही कर रहा था। लेकिन उन्होंने, चैनल ने क्या किया, दे वर ऑलमोस्ट कंपेयरिंग दिस एम्प्टी एंड कड़ी पत्ता रिलेशनशिप टू सिडनाज, कि देखो ये भी एक दूसरे को मार रहे हैं, और ये लोग भी एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या यही करने आए हो तुम लोग? ऐसा कुछ बोला था, कि मतलब एक बहुत गंदा वो दिया था, इसके नैरेटिव दिया था। हाँ, यही रीजन की वजह से जब एमटी को बाहर निकाल देते हैं ये बोल के कि ओके यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन द शो, उसके बाद सिद्धार्थ जाके कड़ी पत्ता को बोलता है कि अगर तू प्यार करता है तो तूने उसको निकलवाया क्यों वगैरह, बराबर। तो सिद्धार्थ अब उसके पॉइंट पे करेक्ट था, लेकिन है ना, फिर उसमें क्राई बेबी भी उसको हाँ में हाँ मिला था कि हाँ भाई सिद्धार्थ करेक्ट है उस पॉइंट पे। लेकिन तुम धीरे धीरे देखना, पूरा घर है ना सिद्धार्थ के ऊपर चल जाता है। नो नो नो, जब मतलब मोमो आ जाती है, मोमो अपना एक एजेंडा लेकर आई थी ना, बिकॉज उसको तो कड़ी पत्ता को बचाना था। तो मोमो बोलती नो नो नो, तू रॉन्ग है इसमें, ऐसा है वैसा है, एंड देन अचानक पूरा घर मोमो की तरफ हो गया। ये सब चक्करों में एक चीज साइड बाय साइड हो रही थी कि देखो मसला
शहनाज को छोड़ नहीं रही थी। मसला शहनाज को कुछ अलग ही दिमाग में खिचड़ी पकवा रही थी कि आई नो शहनाज बहुत स्मार्ट है, लेकिन शहनाज कभी कभी बह भी जाती है। वो हमने देखा बराबर पूरे सीजन में कि वो कोई कोई चीजों में कोई कोई बातों में बह जाती, बिकॉज उसके पूरे सीजन में उसकी कोई लड़कियां दोस्त नहीं थी। तो जब भी कोई लड़की उसकी दोस्त बनती है ना, मैं तो उसको वो थोड़ी सी बहती है। मैं बह जाना नहीं कहूंगी, आई थिंक वो ट्रस्ट करती है हाँ बंदे पे, शी गिव्स देम द बेनिफिट ऑफ डाउट, करेक्ट, बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ। हाँ नहीं, या बह जाना वुड मीन अ डिफरेंट थिंग बह जाना फॉर मी। करेक्ट, हाँ नॉट अ करेक्ट वर्ड। तो आई सेड कि ओके वो ट्रस्ट करने लग जाती है लोगों को, हाँ कि वो नहीं देखती कि इसने मेरे साथ पहले कैसे क्या किया क्या नहीं। वो 2 दिन तो मैं जैसे मैंने बोला ना, जब से उसके डैड आके गए थे उसका इंक्लिनेशन हो रहा था मसला की तरफ। तो उस वजह से क्या हो रहा था, इवन ये टाइम पे भी जब पूरा घर बाहर सिद्धार्थ उन लोग से सिंगल हैंडेडली लड़ रहा था, मसला लेके जाके बाथरूम में शहनाज को समझा रही थी कि नहीं नहीं अभी से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मेरा ये था ना कि भाई जब बाहर एक इतना अच्छा बुद्धा बन रहा है तो तू अंदर क्या कर रही है, तू भी जा बाहर। बट उन लोग ने क्या किया, एक साइड में सिद्धार्थ को फंसा के रखा एंड एक साइड में शहनाज को फंसा रहे थे, सेम लाइक बोरी टास्क। तो वो थोड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन था उस दिन का, वीकेंड का, वार का कि और अपने को सबको पता है कि मसला और रावण पूरा मिला जुला गेम खेलते हैं, तो उनकी मसला एंड बातें पपलू, हुई होगी। मसला एंड सॉरी पपलू। हाँ, हाँ मसला एंड पपलू मिली जुली गेम खेलते हैं, तो उनकी बातें 101% हुई है कि इन दोनों को जैसा बोलते हैं ना, पहले क्वीन को मारो फिर किंग को मारो, तो वो उन लोग सेम का सेम, स्टार्ट हाँ हो गया था। वो मंडप वाले टास्क में जो चल रहा था मंडप, तब से ही पपलू का सिद्धार्थ के साथ आना वो था कि मैं दुश्मन के साथ मिलके वो करूंगा, बिकॉज सलमान ने ये बात बोली भी थी हम्म, पता नहीं किस वीकेंड के वार पे कि अच्छा दुश्मन के साइड जाके खेलोगे तुम, ऐसा कुछ किसी ने बोला था, somebody remind me please, मुझे बट भी या याद नहीं आ रहा वो चीज। लेकिन किसी ने बोला था कि हम्म, दुश्मन के साइड जाके खेलूंगा करके। अच्छा। I'll have to go back and watch the whole season, I guess. जहां तक कोई बहाना मुझे चाहिए याद आ रहा है, पूरा सीजन देखने के लिए बहाना चाहिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो जो न्यूज हेडलाइंस बन रही थी तो उस समय आर्ग्यूमेंट के तौर पे ये कहा गया था कि ये लोग पपलू के बारे में बता रहे थे, क्राई बेबी और होमो, कि इसने भी ऐसा बोला था कि मैं दुश्मन की तरफ जाके खेलूंगा। हाँ कुछ हुआ था ऐसा, हाँ, किसी इस ने तरह कहीं तो का बोला है। सिमिलर कुछ हुआ था कि वो बोलती पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर ये दुश्मन थे, फिर अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हाँ हैं। ये इसने ऐसा बोला क्योंकि क्राई बेबी ने एक्सप्लेनेशन दिया था पूरा, विच वाज डिनाइड बाय पपलू पपलू। ऑफ कोर्स। उसने डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। या कब कब तो ये बात निकली है, बट या दैट वाज बिकॉज वो अपने आप को बहुत बड़ा गेमर भी समझता है ना। हम्म, हाँ दुश्मन के साथ गठबंधन, यस हाँ सोनी जी, हाँ थैंक यू हाँ थैंक यू, दिस वाज दैट न्यू ईयर that headlines, correct, I think Siddhi, you were talking about the same thing. या राइट, आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेम Same thing. हेडलाइन, सॉरी। डन ओके, दैट अब मेरे को लगा तुम मीडिया राउंड की बात कर रही थी, नहीं हाँ ये हेडलाइंस नहीं, वो वीकेंड के वार का गठबंधन, हाँ मैंने करेक्ट। बोला ना उस समय हाँ हेडलाइंस में वो हाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ सेम नाउ आई एम ट्रैकिंग, या वो जब उन्होंने वो गठबंधन बोला ना सोनी जी ने, तब मेरे को वो स्ट्राइक हुआ। हाँ तो ये हुआ था, अरे मैंने राइट। तो अभी देखी वो वाली एपिसोड, जस्ट 2 दिन पहले देखी, तो भी मुझे याद नहीं आया। हाँ बग्गा मेड द हेडलाइन, यस हम्म, दुश्मनों के साथ गठबंधन, बिकॉज वो पहले पड़ा में कुछ और। ओके सो कमिंग बैक टू दिस, राइट। तो जब एमटी का वीडियो दिखाया तो दिखाया, शहनाज और सिद्धार्थ का वीडियो दिखाने का क्या मतलब था, क्योंकि ना शहनाज ने उस चीज का मुद्दा बनाया बिग बॉस के साथ, ना सिद्धार्थ ने उस चीज का मुद्दा बनाया बिग बॉस के साथ, ना बिग बॉस ने कुछ उनको तब टोका था, राइट। अगर बिकॉज आई थिंक एमटी और कड़ी पत्ता को अलग अलग रहने को बोला था ना थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ बोला था बिग बॉस ने, आई थिंक कुछ बोला गया, आई कांट रिमेम्बर। बट ये दोनों जब
बिग बॉस को जाके कुछ बोल नहीं रहे हैं तो बिग बॉस का ये वीडियो दिखाने का क्या मतलब, और दिखाया ही मतलब ही नहीं नहीं। बनता है। हाँ, और दिखाया ही नहीं, फिर सलमान का नैरेशन उसके लिए कि फिर शहनाज की क्लास लगाई कि अच्छा तुम ये सब करने आए हो, ये तुम तुम एक बार सिद्धार्थ शुक्ला से ये करके देखो घर के बाहर। मतलब तुम एक लड़की नहीं, को और ये इस क्लास दूसरी बार लगाई, पहले जैसे वीक में आके उसको इस पर समझा के जा चुके या हो आप। या अगर दोबारा से वही सब शुरू क्यों करना है? अब वो हो चुका था क्लोज टॉपिक, दोबारा करेक्ट, उसको मतलब लाने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं या और वो दोबारा बोला गया और दोबारा फिर गुलाटी के साथ स्कैंडलस लग रहा था, वो डर गया था। क्या किया भाई शहनाज ने, क्या किया? उसने वही किया जो वो बोलती आ रही है, बहुत इनोसेंट। आप इनोसेंट चीज को एक गंदा नैरेशन दे रहे हो, तो उसका एक कैरेक्टर पे तुम एक नैरेशन दे रहे हो तो लोग उसको मानेंगे। आज के तारीख में भी लोग उसको मानते हैं। अ, तो मानो भाई, तुमको अगर लोगों के नैरेशन पे ज्यादा भरोसा है तो करो, बट दैट हैपेंड। एंड देन एंड देन सो सिद्धार्थ को ये एक पॉइंट था कि अभी मेरा रिलेशनशिप को, अगर मेरे रिलेशनशिप की ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू गिव this narrative, this leverage, this advantage to the channel or the contestants. Because उसी वीकेंड के बाद पे फीफी आके बोलता है you should profess your love to her, you're very cute, तुम सच्चा प्यार करते हो, blah blah blah. That was like, oh shit. Because हमको लगा oh my god this is so amazing, oh my god this is so great, because fans को वही चाहिए था, fans को था ये शादी करके ही जाए घर के बाहर। बट सिद्धार्थ का वो रीटा माँ कंगन देने तो आई थी घर में। एग्जैक्टली नहीं, झमुरी को तो बड़ा वो था कि तेको सेलेक्ट ना करके, मैंने कहा तू कौन से 2 पैसे का सीरियल देख के आई बे ये तेरे को सेलेक्ट नहीं करके मेरे को सेलेक्ट वो क्या रीटा माँ साड़ियाँ खरीदने आई थी पागल। ये भी बिग ऐसे बॉस ने गंदे सेल हैं। लगाई थी और रितामा को चूज करने थे ऑप्शन में से। हाँ, नरेशन नरेशन दे रही थी। सो ये हुआ, तो ये दिखाने का मतलब, और सबके सामने एक पर्सनल मोमेंट को आप एक बहुत ही गंदे वे से, और सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं, तो ये सिद्धार्थ को बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड शहनाज वाज आल्सो एक्सट्रीमली हर्ट बाय हाउ दिस इज बीइंग शोन। इसीलिए शहनाज भी जाके, नहीं, वो कान पकड़, वो वैसे बोलते हैं ना, मैं भी अभी कुछ नहीं कहूंगी, मैंने प्यार से किया जो किया वगैरह वगैरह। वहां पे सिद्धार्थ उसको ऐसे रफा दफा करता है कि ठीक है। उस तो टॉपिक पे बात ही नहीं करनी थी सिद्धार्थ को वो टॉपिक ही नहीं लाना था, हाँ। बिकॉज जब मेरे को कोई इश्यू नहीं है तो तू उसका क्यों वो कर रही है, वी डोंट नीड टू गो देयर। सो सिद्धार्थ डिड नॉट वांट कि इस चीज का कोई मुद्दा बने, किसी और को एक टॉपिक मिल जाए इस चीज पे खींचने का। ठीक है, वो हो गया। अभी क्या हुआ, फिर सेकेंड डे फिर कार्तिक आर्यन आया। कार्तिक आर्यन ने भी, इफ यू नोटिस, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से जो शहनाज ने वो तस्वीर ड्रॉ करी थी वो भी दिया। सो इट वॉज नॉट दैट सिद्धार्थ वॉज अपसेट बिकॉज जिस तरह से नरेशन था, ओ उसको जिस तरह से गुलाटी से मिली उसको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो हर्ट है, इसीलिए उसने शहनाज को सुनाया, ब्ला ब्ला ब्ला। वो सब कुछ नहीं था। बिकॉज एंड सिद्धार्थ का भी एक था, मैं कल आप किसको नहीं देखना चाहोगे और किसको देखना चाहोगे, वो वाले टास्क में सबने अपना अपना बोला। उससे पहले सैटरडे वाले टास्क में जो पपलू की गेम का खत्म हो गया था, बिकॉज भाई इनको टॉप 5 उनके दिख ही नहीं रहे थे, जो इनका प्लान था उनको दिख ही नहीं रहे थे। ना मोमो टॉप 5 में दिख रही थी, ना झमुरी टॉप 5 में दिख रही थी। तो उनको था कि बाकियों की गेम वीक करनी है, तो पपलू की जो भी बची कुची थी, पपलू की गेम तो खत्म ही हो गई थी। बिकॉज पापा गिल ने भी बोला था कि बेटा ये जो लाइक जेलसी का है ये तूने ही शुरू किया है, तो वहां पे उसने माना भी। लेकिन उसने जिस तरह से बोला वगैरह वगैरह, फिर सलमान ने भी उसको चिल्लाया, ये वो किया, तो वहीं पे पपलू खत्म हो गया था। मतलब पहले से ही खत्म हो गया था, बट दैट वाज सॉर्ट ऑफ फ्रॉम अ चैनल ऑल्सो। चैनल वाज लाइक, बॉस अभी तेरे पे हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तेरे को सीक्रेट रूम में रखा, तूने कुछ किया नहीं,
एक तो तरीके अभी से एंड गेम पपलू लिख दिया गया था वहां पे कि हाँ यहाँ पे हाँ, बिकॉज उनको पपलू को वीक कर दिखाना ही था, उनको बाकियों को भी वीक दिखाना था ताकि मोमो आ जाए ऊपर किसी ना किसी तरीके से। रुचि, आई एम सो सॉरी। रुचि कह रही है आई लाइक 1 आवर का रिकैप राधिका। मेरा ये फास्ट रिकैप है। ओ माय गॉड, दिस इज एम्बैरेसिंग। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। आई एम रुचि को अब सॉरी तक यू तो गाइस। आदत हो ही गई है। मेरा ये फास्ट रिकैप है ये। बहुत फास्ट कर रहे हो उससे। अगर मैं डीप अधिक रिकैप करूंगी तो 12 घंटे की लाइव हो जाएगी। I apologize, you guys. I apologize. This is embarrassing. Absolutely. बट ये वीकेंड का वार बट अनपैक करना बहुत बहुत मजा आ जरूरी रहा है। है, बहुत दिन के बाद हम लोग ऐसे है ना, जैसे अनियन पील्स ओपन करते हैं ना, ऐसे अनियन पत्ते डाल लेयर्स, रहे हैं ना, हाँ बहुत हाँ। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। लाइक हम कहाँ क्या 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 कहाँ जोड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिसेंटली मैं भी देख रही हूँ, एंड बहुत सारी चीजें अपने को देखते ना अभी समझ में आ रही यार, ये तो हमने जैसा मैंने बोला ना कि मसला का जो प्रॉब्लम था वो मैंने अब रियलाइज किया जब हम लोग, मैं अभी देख रही हूँ तभी, बिकॉज हम लोग ने हमेशा मसला को एक नॉन एंटिटी पकड़ के चला, तो हम लोग को कभी मसला का समझ ही नहीं आया कि कर क्या रही है मैडम। और पता है गंदा गेम तो इतना लंबा होना जरूरी भी, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग गैप हम लोग वापस आए, बहुत सारे नए एंगल्स लेकर हम लोग अगर आ रहे हैं तो उसको ये कवर करना जरूरी है, तो वो अच्छा भी लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो नहीं, मसला का देख स्नेहा, हमने मसला का गेम पकड़ा था, बट अभी अभी ऐसे है ना, अभी वी आर सीइंग एडिशनल लेयर्स आल्सो, बिकॉज आप बिग बॉस देखोगे, आप लोगों को भी एक होमवर्क है, ठीक है? आप कोई भी एक हफ्ता उठा लो और देखो, और देखो कि आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या? कुछ अलग मतलब अलग नहीं, जो हुआ वो हुआ, जो इवेंट्स हुए हैं वो हुए हैं, बट but there are many layers to this, because Siddharth gave those layers, Shehnaz gave those layers. These two, I feel like, पता नहीं मतलब इन्होंने कैसे कैसे किया, पता नहीं। लावण्या जी, आपके कमेंट का क्या मतलब है? सीढ़ियों से गिर रही है मतलब, मैं नहीं समझी, कौन गिर रही है सीढ़ियों से? यार कोई गिरो विरो मत। प्लीज यार, मैं गिरने का परिणाम बहुत भुगत रही हूँ, मत करो अभी, कोई मत गिरो। सीढ़ियों से गिर रही है, कौन गिर रही है? मैं गिर रही हूँ? आई डोंट नो। नहीं नहीं, इट्स ओके। ओके, वो क्लैरिफाई करेगी, तो आगे बोल। हाँ। तो आगे बोल। सो सो अपना फ्लो नहीं टूटने का फ्लो है। नहीं टूटने का। ओके, सो मसला, लेट्स गो बैक टू लाइक संडे का, जो कल आज और कल का हुआ था। वहां पे सैटरडे वाला एपिसोड हम देखते हैं, जहाँ पे लाइक पपलू का जब गेम खत्म किया सलमान ने, और उस लाइक सलमान ने बोला कि तुमने शहनाज के डैड से कैसे बात करी है वगैरह वगैरह, राइट? ये मुझे, अगर आप देखो, अगर आपको शहनाज को गिराना है, शहनाज को वीक करना है, तो फिर शहनाज के डैड को सपोर्ट करने का क्या मतलब है? तो वहां पे शहनाज के डैड का सपोर्ट बहाना था, लेकिन पपलू का गेम वीक करना था, ये मेरे हिसाब से उनको जरूरी था। सो दे हैड अ गुड पॉइंट, एंड दे सेड कि ओके, आप शहनाज के डैड को ऐसा कैसा बोल सकते हो, एक लड़की के बाप है, मैं मेरे उम्र के हैं या मेरे से ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ही सॉर्ट ऑफ internalizes this and to magnify the issue to further bring down पपलू's game, ठीक है? सो पपलू की गेम वहां पे टाई फिश हो गई। अभी शहनाज का वो बात करना, वो बहुत लोगों को खटका था, बहुत बवाल हो गया था ट्विटर पे, लोगों को लगा स्पाइडर वीक हुआ ही बिकॉज शहनाज ने ये बोला, एंड ये फ्लिप करती है, ये भरोसे के लायक नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, जो आज के तारीख में भी वो नैरेटिव्स बड़े ही चल रहे हैं, वो नैरेटिव्स में घी डाला जा रहा है और आग बहुत अच्छे से जल रही है। ओके, गुड फॉर देम, बट जितना शहनाज को मैंने समझा है या हमने समझा है,
शहनाज का ये था कि बॉस, और उसने ये खुद चीज एक अनसीन में भी बोली है। देखो अभी शहनाज बातें कर रही है, पप्लू से बातें कर रही है या कड़ी पत्ता से बातें कर रही है, तो उसको नहीं पता कि कौन सा अनसीन में दिखा रहा है, कौन सा एपिसोड में दिखा रहा है, या कौन सा पूरी तरह से दिखाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, शी हैज नो आइडिया, शी इज हु शी इज, एंड दैट अप्लाइज टू एवरीबडी। नोबडी नोज कि कौन से मोमेंट्स दिखाए जाएंगे, कौन से नहीं, कौन से अनसीन में जाएंगे, कौन से मेन एपिसोड में जाएंगे, कौन से प्रोमोज में जाएंगे, कौन सा क्लिप प्रोमो का कटेगा, नहीं पता इनको। सो शहनाज ने बहुत जेन्युइनली ऑनेस्टली बोला कि जो मेरे बापू ने कहा उसको भूल जा, तू अपनी गेम खेल, ये ठीक है। तो हमको लगा यार ये क्या किया इसने, फिर वो हो गया, फिर से वो पपलू के इसमें मेरे को अपना सा लगता है, मेरे को अटैचमेंट, ये वो अटैचमेंट से हमारा दिमाग भी खराब हो गया था, बिकॉज वो अटैचमेंट, मेरे को अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट। वो सलमान भी लास्ट वीकेंड के बारे में बोलता है कि ये वहाँ हाँ, अटैचमेंट है, बस हो गया अभी ये अटैचमेंट। ओके, सो ये जो ऐसा उसने था ना बोला, कि साला ये अटैचमेंट वर्ड बनाया किसने। बनाया किसने, एग्जैक्टली। एंड लिटरली मैंने जाके है ना उस टाइम पे गूगल वगैरह किया था जो, तो मुझे रियलाइज हुआ उस टाइम पर कि ये जो वर्ड है काफी कॉमन है, जो पंजाब वगैरह में यूज होता है, स्पेशली जो मीम पेज वगैरह है ना, वहां पे मैं गई थी। एंड देन मैं बोला अच्छा यहाँ से मैडम जी अटैचमेंट अटैचमेंट चालू हो हाँ, गया। एंड तो दैट वाज हर वे ऑफ सेइंग कि टू मी हर पॉइंट वाज कि मेरे फैमिली को तेरे गेम में का हिस्सा मत बना। शी डिड नॉट वांट, शी वाज ट्राइंग, हर ओनली इंटेंशन वाज टू सेफगार्ड हर फैमिली, कि मेरी फैमिली एक टॉपिक नहीं बननी चाहिए। शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर डैड, हर डैड्स इज्जत, राइट, उसकी फैमिली की इज्जत, वो मेंटेन करने के इसमें इंटेंशन से उसने बोला कि तू अपनी गेम खेल, इग्नोर व्हाट माय डैड सेड, डू नॉट लेट दैट इफेक्ट योर गेम, यू डू व्हाट यू नीड टू डू। एंड दैट वाज हर वे ऑफ सेइंग do not bring my father in this equation, and she drew the line. अभी वो सिद्धार्थ ने सुना जाते जाते, he smirked and he laughed and he walked away। ठीक है, अभी नाउ कट टू संडे एपिसोड। मैं कल नहीं देखना चाहूंगा किसको, तो शहनाज ने, जब शहनाज को पूछा गया था तो शहनाज बोलती है मैं पपलू को नहीं देखना चाहूंगी बिकॉज हमारा नहीं बनता है। सो अगर मैं ये फैंस को बोलती हूँ, अगर शहनाज अगर अगर शहनाज को सच में पपलू से अटैचमेंट है तो वो कल मिलती ना पपलू से, लेकिन उसको वो कट करना था। दैट वाज हर वे ऑफ कटिंग कि लेट्स एंड ऑन अ गुड नोट, ऑन अ गुड वे। जैसे सिद्धार्थ ने उसमें बोला था आपकी अदालत में कि आई वांट टू एंड ऑन अ गुड नोट, कि आगे जाके कुछ मिले, कोई अनकंफर्टेबल, कोई डिस्कम्फर्ट, ऑकवर्डनेस नहीं हो। ये शहनाज का सिद्धार्थ को, ही इज वेरी आर्टिकुलेट, तो वो अच्छे से समझाता था, लेकिन शहनाज अपने एक्शन से दिखाती है, वो करके दिखाती है। तो वो उसने कह दिया कि खत्म, यहाँ पे खत्म, ये जो है ये खत्म। और ये उसने बोल भी दिया कि मैं कल पपलू को नहीं देखना चाहूंगी। ठीक है, नाउ वो एंड देन दे केप्ट गोइंग लेफ्ट टू राइट। फिर सिद्धार्थ ने बोला कि मैं शहनाज को नहीं देखना चाहूंगा। वो बोलता है कल। अभी सिद्धार्थ अपने वर्ड्स बहुत चुन के, बहुत उसने उसके मोनोलॉग में, ऐसी लड़की के मोनोलॉग में बोलता हूँ कि सर मैं बहुत सोच के चुन के वर्ड्स बोलता हूँ। तो उसने भी बोला मैं कल शहनाज को नहीं देखना चाहूंगा। उसने परसों तरसों की बात नहीं की, उसने कल बोला। तो सर जी फ्लिप करने के चक्कर में थे इसीलिए सर जी ने बोला कि मैं कल नहीं देखना चाहूंगा। उसने ऑफ बहुत कोर्स शहनाज केयरफुली कल वर्ड यूज, घर के कल, बाहर भी नहीं बोला। ही रिपीटेड, मैं कल नहीं देखना चाहूंगा शहनाज को ऐसे क्योंकि बोला कल। पपलू हुआ, मसला हुआ, इन लोगों ने भी बोला घर के इस घर, इवन क्राई बेबी ने भी बोला कि मुझे इस घर में ये नहीं दिखता, मैं बाहर भी इसे देखना नहीं चाहूंगा। सबने घर हाँ, के बाहर वर्ड यूज या किया, इसने बहुत स्मार्टली कल वर्ड कल यूज किया। कल यूज किया, बहुत संक्षेप में उसने अच्छे से बोला कि कल मैं शहनाज को नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि कल उसने
गौतम पे फ्लिप मारा, फिर आप पे फ्लिप मारा, फिर अभी पारस पे फ्लिप मारा, तो हो शहनाज हो, तो शहनाज वाज लाइक साला ये क्या हो गया। ओके, फिर उसके बाद पप्लू का टर्न आता है, फिर वो बोलता है अच्छा क्राई बेबी ने तो बोल दिया तो वो तो मेरे से मिलेगा नहीं, तो मैं तो नहीं मिलूंगा, ऐसे हो गया उसका। फिर वो बोलता है कि शहनाज ने कल ही मेरे को बोला या आज ही बोला कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, मेरे को तेरे से अपना अपना सा लगता है, और तो मैं शहनाज के इमोशंस की कदर करके मैं उसको नहीं देखना चाहूंगा, ऐसे। तो शहनाज के ऊपर ही उसने गेम खेली। क्या शहनाज को ये पता था, बट शहनाज इंस्टेंटली बोलती है तू इस चीज को क्लियर कर, मैंने किस वे में बोला था, क्लियर कर इस चीज को। तो घंटा क्लियर नहीं करता है, बिकॉज अभी उसको पता चल गया था जब उसको सलमान से क्लास मिली थी कि वो खत्म हो गया है। ही नीडेड समथिंग टू स्टे अफ्लोट इन द गेम। तो उसका वो अफ्लोट रहने का एक एक लकड़ी का प्लैंक था शहनाज। वो शहनाज के उसने ऊपर ही उसने बोल 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 सॉरी नहीं नहीं बोल बोल। मैं बोला शहनाज ने जो जाके पपलू से भी बात की ये बोल के कि तू मेरे बापू का बुरा मत लगा वगैरह, उसने ये सोच के भी वहां पे तभी बात की थी कि बिकॉज एक कंट्रोवर्सी हो चुकी थी जिसमें उसकी फैमिली अननेसेसरीली ड्रैग हो चुकी थी, तो ये नहीं चाहती थी कि गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीजन ऑल्सो कि मेरे डैड का नाम बार बार यूज हो, स्पेशली बिकॉज पपलू जब बोलता है तो गंदा बोलता है, मतलब वो चाय वाले वीकेंड पे भी बोलती है मैं तेरी इज्जत करती हूँ लेकिन तू बहुत गंदा बोलता है करके। तो उसको पता था कि पपलू अगर बोलने जाएगा तो बहुत गंदा बोलेगा उसके डैड के लिए, या इसके लिए शी वांटेड टू मतलब वो कॉन्वर्सेशन को उसको वहां बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए। बट पपलू इतना घटिया इंसान है कि वेरी नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही उसको मौका मिला उसने वो चीज को यूज कर लिया। या ओके, तो तब मतलब मेरा ये था ना कि सिद्धार्थ को भी उस टाइम पे हो सकता है, आई एम नॉट गिविंग माई वर्डिंग, कि उसको भी ये हो सकता है कि देख तू उसका तेरा इंटेंशन अच्छा था बराबर, लेकिन सामने वाले सब अच्छे इंटेंशन वाले हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम अच्छे हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे आसपास के लोग भी अच्छे हो। तो वो उसको वहां पे थोड़ी सी क्या बोलते हैं चुभी थी वो चीज, बिकॉज शहनाज घर वालों के हिसाब से बहुत अच्छी थी। लाइक उन लोग का जो माइंडसेट चलता था और शहनाज का माइंडसेट चलता था वो हिसाब से जमीन आसमान का फर्क था। तो सिद्धार्थ उसको बार बार वही समझा रहा है कि भैया तू अच्छी है उसका मतलब ये नहीं कि तेरे आसपास जो तेरे को बहलाने फुसलाने आते हैं वो भी अच्छे हो। इवन और जेलेसी वाले वीकेंड पे भी वो बोलता है ना कि शहनाज कितने बार तुझे मैंने बोला बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, पर तुझे तो मेरी बात कुछ समझ में ही नहीं आती है। तो वो बहुत कोशिश कर रहा था उस चीज को कि नहीं अब ये गेम आगे नहीं बढ़ाना करके। And इसके लिए उसने बोला कि मैं कल तेरे को मिलना देखना नहीं चाहता क्योंकि उसको ऐसा था कि मैं एटलीस्ट एक दिन तो गुस्से में रहूं। डू यू एग्री? आई नो यू विल नॉट बट मेरा मुझे पता है तुझे वो ये मेरा वो ये वाला फंडा नहीं जमा। लेकिन तू देख जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम लोग आज 5 साल के बाद कंसिडरेशन कर रहे हैं सब चीज, लेकिन जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो तो हम स्पर ऑफ मोमेंट पे ही रिएक्ट करते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगा ना कि सिद्धार्थ ने वो जो बोला मैं कल तुझे नहीं देखना चाहता, वो उसका एक थोड़ा स्पर ऑफ मोमेंट रिएक्शन था अकॉर्डिंग टू मी। उसने आई डोंट भले नो। वो चीज मीन नहीं की होगी लेकिन शायद वो उसको ऐसा था कि मैं एक दिन तो तेरे से इस चीज पे नाराज रह ही सकता हूँ। वो एक दिन का सोच ही नहीं रहा था मेरे हिसाब से। अगेन आई नीड अ साइन फ्रॉम द मैन या मेरा रेनबो या कुछ वो साइन एक चाहिए मेरे दिन को। का प्लानिंग मैं तो वो इससे पहले जब हमने डिकोडिंग की मैंने तभी भी बोला कि वो ये वीक में
ये पहले वाले वीक में, ठीक है, जब फैमिली आई तो वो वीक वेस्ट हो गया। तो वो ट्राई कर रहा था कि एक बड़ा वीक मिले जहाँ लोगों को उन लोग की गेम समझ में आए, एंड वो बहुत हार्ड ट्राई कर रहा था कि एक ऐसा गेम आए जहाँ पे क्या बोलते, प्रूव हो गेम। तो उस वजह से दिस वाज हिज चांस दिस वीक। वो पूरे वीक का सोच रहा था, लेकिन उनका एक पर्सनल इक्वेशन है और एक गेम, दो अलग चीज थी। तो मुझे ऐसा, मतलब मेरा गट फीलिंग ऐसा बोलता है कि वो सोच तो बहुत बड़ा गेम रहा था, लेकिन ये भी एक पर्सनल इक्वेशन थी साथ में। Hmm. Okay, let's leave that thought there. Okay, let's because I don't want to. देखते हैं, let's ठीक फ्लो है। आगे बढ़ाते हैं। हम्म। तो सिद्धार्थ ने जब कल बोला, मैंने बहुत क्लियरली बोला और पपलू ने बोला कि उस चीज का यूज किया, तो वहां पे शहनाज के एक्सप्रेशंस बहुत देखने जरूरी है, बिकॉज शी वाज हर्ट, शी वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट कि लोग मेरे पे ही गेम खेल रहे हैं, बिकॉज उसने पपलू की जो जेलिसी वाली गेम थी वो कंटिन्यू, उसने वो अम्ब्रेला बेड पे जेलिसी वीकेंड के बाद झमुरी से वो बोला है, शायद मोमो से भी बोला है, बिकॉज मोमो भी वहां पे गई हुई थी, एक अनसीन भी था शायद, बट कि वो पपलू यही गेम मेरे ऊपर खेल रहा है सेकेंड हफ्ते से या व्हाटएवर, ये जेलिसी वाला गेम। सो उसको पता था, एंड शी वाज लाइक ओके दिस गाय स्टिल स्टक इन दैट। I think that is what she was realizing, sitting there. And सुभद्रा जी, मैंने आपका देखा था कमेंट, यस उनको पपलू का गेम वीक ही करना था, क्योंकि झमुरी को उठाना था, शहनाज का उतारना था, ताकि मोमो आए। और या सोनी जी, वो देखो, जब काजोल अजय देवगन में जब कंपैटिबिलिटी का हुआ, ये हुआ, सब हुआ, कांटा को दिखे कौन? पपलू और मसला टू बी द कपल इंस्टेड ऑफ सिद्धार्थ। तो वहां पे क्या सिद्धार्थ को पता नहीं चला होगा कि सब लोग जल रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, एंड ही माइट हैव बीन ओके विद दैट टू, बिकॉज उसको उसकी रिलेशनशिप को हाईलाइट करना ही नहीं था। कोई अगर जेन्युइनली उस चीज को बोले तो वो उसको अच्छा लगता था, लेकिन वो एज अ फ्रॉम अ गेम स्टैंड पॉइंट ही वाज एक्सट्रीमली ओके इन माय माइंड कि ये चीज हाईलाइट नहीं हो रही है। एवरीबडी वाज जेलस ऑफ सिडनाज यार, सब जेलस हो गए थे। शायद स्नेहा के कमेंट्स बंद हो गए हैं। ओके, मैं कुछ हाँ हाँ, यहाँ पे ना ऐसा हो रहा था कि सिडनास का दिख तो बहुत एविडेंटली रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं कर रहे थे दोनों ही ऐसा दिखा भी नहीं रहे थे। वो लड़ भी ऐसे पड़ते थे जैसे पता नहीं कितने जन्मों की दुश्मनी अभी निकल रही है इनकी, मतलब हाँ, उनका ऐसा कंफर्म दिख ही नहीं रहा था। तो बिग बॉस अगर बैंड बजाने को देखते भी तो कैसे बजाते, कंफर्म तो हो पहले कुछ। तो बिग बॉस ने यहाँ वहां से पोक करना शुरू किया, जैसे वो ब्लैंकेट वाला सीन करवाया, फिर ये यप, वाला कंपैटिबिलिटी टेस्ट करवाया, दोनों को पास में लाने की, मतलब अपनी तरफ से भी थोड़ी सी को हेल्प कर देते थे, क्रिएट कर देते थे कुछ ऐसा जो दोनों को क्लोज लाए, अपने को सिडनास मोमेंट मिल जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने भी कोशिश ही की, पर दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों पक्के थे, दोनों बता ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आ रहा था दोनों तरफ से। तो फाइनली जेलेसी रस्म सलमान ने खुद ही बोल दिया, क्योंकि उनको बैंड बजानी थी, उनको चाहिए था कुछ ऐसा जिसमें इनको, मतलब एक कुछ तो मिलता है इन दोनों को थोड़ा सा नीचे पुल करने के लिए, क्योंकि ये लोग फ्लाइंग, मतलब एकदम से बहुत ही ऊंचे उड़ गए थे, मतलब गेम की तरफ से तो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन इनके दोनों के लिए कुछ मिल नहीं रहा था ऐसा जो पकड़ में आए। जितने भी बिग बॉस के घर में कपल थे, सबकी बैंड बजा चुके थे बिग बॉस। मोमो की, रामलाल की बज चुकी थी, पाहिरा को तो मतलब इन लोगों ने जोकर से कार्टून जैसी बना के रख दिया था। जो तीसरा कपल था वो पैन मार के खुद ही टूट गया, वो कपल था भी नहीं वैसे भी, लेकिन जो भी था बचे ये दोनों। तो इन दोनों को के मतलब ये था तो, पर ऐसा कुछ कंफर्मेशन हाथ में आने भी नहीं दे रहे थे, दोनों दिखा भी नहीं रहे थे, दोनों अपने आप को आराम से अलग रख रहे थे, इसीलिए वो हाईलाइट किया, ब्लैंकेट वगैरह डुएट लाना, डुएट में गुत्थी का वो सब करके दिखाना क्या था कि
हाईलाइट कर रहे देखो भाई यहाँ कुछ अलग हो रहा है। ऐसा नहीं कि घर वालों को दिख रहा नहीं था या बिग बॉस को दिख रहा नहीं था, पर ये दोनों अपनी तरफ से कुछ नहीं करके दिखा रहे थे ऐसा कि बिग बॉस कुछ उसको यूज कर पाते। तो शायद इसलिए उन लोगों ने ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाया, कि बोल के दिखाया कि ऐसा है या नहीं है, जो भी है बोलो एक बार। Yeah, because exactly, because जब सलमान ने भी बोला she's in love with you and it's a bad one, सिद्धार्थ ने yeah, I can see that उतना ही बोला या and या आई हैव सीन दैट। मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ एकदम कूल। और कुछ लोगों ने वहां पे नोटिस किया कि ही वाज ब्लशिंग, उसके मुंह पे स्माइल आई थोड़ा बहुत। उसको लगा कि एकदम सलमान इतना स्पष्ट बोले, इसलिए एक रिएक्शन था थोड़ा सा, बट ही वाज वेरी कोल्ड। या आई हैव सीन दैट कि यहाँ पे क्या करूँ उसका, मैं ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। मतलब वो रिलक्टेंट था कि उस मामले में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, इस बारे में बात मत करो, कुछ और बोलो। इसलिए धीरे yeah बिग बॉस के हाथ में नहीं आ रहे थे ये दोनों। और इस टास्क के बाद तो मतलब शहनाज को पकड़ना मुश्किल हो गया था, वो बहुत आगे निकल गई थी। मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होता अगर टॉप 2 सिडनाजी होते तो, पर ठीक है जैसा भी। yeah so um, so वो था absolutely I agree um, and okay उसके बाद वो फ्लिप वाला हो गया, पपलू का हो गया, और ओके फिर ये सब ये लोग चले जाते हैं। फिर ये सलमान वो टॉप 2 का बोलता है या बॉटम 2 का बोलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, उस पे थोड़ी टिप्पणी होती है। फिर वहां पे क्या बोलता है, सलमान बोलता है कि अभी बॉटम 2 है सिद्धार्थ और कड़ी पत्ता। फिर सब लोग हंसते हैं, सिद्धार्थ नहीं हो सकता, उसकी रिएक्शन देते हैं। फिर बोलता है कि नहीं, क्राई बेबी और सिद्धार्थ है बॉटम 2 में। तो एवरीबडी इज इन लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, एंड सिद्धार्थ बहुत ध्यान से सुन रहा है इस चीज को। शहनाज भी हंस रही है बिकॉज देयर इज नो वे दीस टू आर बॉटम 2। फिर वो जाते जाते बोलता है कि ये मजाक था, ये मजाक था, इस घर से विदा होता हूँ मैं खुद, और वो चला जाता है। तो अभी भी 4 हफ्ते बचे हैं और 9 के 9 सदस्य घर पे टिके हुए हैं, क्योंकि बिग बॉस को और मौके चाहिए थे कि ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को वीक बने, ताकि उनके जो लोग हैं वो आगे आए, ताकि झमुरी टॉप 5 में आए, ताकि मोमो टॉप 5 में आए। वो तो आने चाहिए ना। अगर उनको धक्का धक्का मार के भी उनको टॉप 5 में डाला, कहीं चैनल के ऊपर कंट्रोवर्सी ना हो जाए कि किस बेसिस पे डाला, भाई हमने तो वोट ही नहीं किया इसको। तो उनको वो भी एक औरों की गेम मतलब नॉट एक्सपोज, बट उनको ऑब्वियसली नीचे लाना था, ताकि दे कैन जस्टिफाई कि ओके झमुरी हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट या मोमो इज स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज वरुण धवन के वीकेंड के वार पे जब सलमान बोलता है कि सब लोगों ने गंदा खेला है, सब लोग ने गंदा किया है इस हफ्ते, फिर आई थिंक उनको उसको प्रॉम्प्ट किया गया एक्सेप्ट फॉर झमुरी, एक्सेप्ट फॉर झमुरी। इट्स लाइक झमुरी ने क्या किया शहनाज के साथ, ये तेरा ड्रामा वामा ये सब बंद कर, बहुत हो गया ऐसे। मतलब झमुरी का भी बहुत अच्छे से कलर सामने आया, बट उनको पता नहीं क्यों झमुरी को लाना था। उसको कोई कमिटमेंट दी रखी थी एक शो की, पता नहीं क्या चल रहा था, बट शहनाज को गिराने के चक्कर में उन्होंने यू नो यू नो बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वाली बात हो गई। हु नोज व्हाट वाज उनको द रीजन, ऐसा बट था ना राधिका कि जमहूरी सपोज उसको ऊपर लाते हैं, तो अगर उसको ऊपर लाए तो वी कैन ट्राई टू गेट वन, लाइक कुछ सीरियल वीरियल बन जाएगी, बराबर, जमहूरी काम कर लेगी एंड मोमो है, तो यू नेवर नो, शायद दिल से दिल तक 2 बनाने का कोशिश करे या कोई भी XYZ सीरियल बनाने का कोशिश कर रहे थे। बिकॉज उनका शहनाज का डे 1 से क्लियर था, मुझे ये बहुओं वाला काम नहीं करना। तो शहनाज उनके लिए एसेट नहीं हो सकती थी। एंड सेकेंड, जो शहनाज की पॉपुलैरिटी हुई जेलस स्टार्स में, लाइक आज तक इतने सीजन्स आए, शहनाज जैसा जो एनर्जेटिक कंटेस्टेंट है, लाइक इवन इन द लास्ट वीक शी वाज सो एनर्जेटिक, वैसा कंटेस्टेंट मैंने आज तक नहीं देखा।
उनका ऐसा था कि शहनाज टीवी के लिए काम नहीं करेगी, तो हमारी क्या मतलब है इससे। तो जो लोग टीवी के लिए काम करेंगे हम उनको ऊपर लाएंगे। 18 में वो लोग इनफैक्ट वही कर रहे हैं, जो लोग उनके टीवी के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी टीवी भी तो स्ट्रगल कर रही है आज की तारीख में। तो जो लोग हमारी टीवी के लिए काम करेंगे हम उनको ऊपर लाएंगे। या तो एग्जैक्टली दैट्स वाई उनको ये था ना कि सिद्धार्थ है, मोमो है, झमुरी है, ये सब उनको काम आ जाएंगे टीवी में, बट शहनाज नहीं आएगी। एंड जो शहनाज की वजह से चैनल को बैकलैश मिली है, उनका भी तो बहुत बड़ा ईगो है। ऐसे कैसे ऊपर जाने देंगे, हम ये प्रूव करके दिखा देंगे कि जो हमने किया जेलेसी टास्क में वहां हम सही थे। वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनका वो बहुत बड़ा ईगो है कि उन लोगों को प्रूव करना होता है कि हम लोग जो डायरेक्शन दे रहे, हम लोग वही जो आपको बता रहे सही है। हाँ वो 100% करेक्ट है। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं किसी कंटेस्टेंट को नीचा दिखाएंगे, मतलब उनका वैसा होता है। बट द थिंग इज एवरीथिंग कैन नॉट बी ब्लैक एंड व्हाइट। तुम सबको दिखता है, ग्रे एरिया सबको दिखता है कि कर क्या रहा है वो लोग। तो वो हिसाब से आई थिंक उनके ईगो पे आ गई थी शहनाज को हटाना उधर से। या शहनाज को वीक करना, शहनाज को वीक करना बहुत, कि देखा हमने बोला था, वी ऑलवेज न्यू दैट आरती अच्छी सच्ची दोस्त है, आरती बहुत अच्छा खेल रही है, डिग्निफाइड, मतलब क्या क्या स्क्रिप्ट दिया था भाई और उनको सलमान को। ऐसा है ना कि भाई जैसे अभी इवन 18 का भी है, अगर तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है तो बोल दो। एंड इनफैक्ट उस चीज के ऊपर पूरा सलमान खान इतना वेला इंसान हो गया है कि साला तुम दो कपल्स को क्या बोलते हैं कि करने बैठे हो कि तुम्हारे बीच में कुछ है तो बोल दो, तुम्हारे बीच में कुछ है तो बोल दो। अरे क्यों बोले, हु आर यू, क्यों बोले। एंड सेम ही वाज डूइंग विद सन्नास, शी इज इन लव विद यू। हाँ ठीक है, सिद्धार्थ ने भी बोला हाँ ठीक है देख लिया मैंने, बट क्यों बोले हम सबको, दुनिया को क्यों ढिंडोरा पीटे, ताकि नेक्स्ट वीकेंड का बाद तुम मेरा ही कहीं से पीछे का कुछ आर्टिकल्स निकाल के मेरा ही कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे। उसको ये भी मालूम था, बिकॉज वो ये कलर्स के साथ वो काम कर चुका है। एंड कलर्स के जब इसकी ही कोस्टार ने इसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेट किया, तो चैनल ने बाहर आके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि नहीं नहीं जो आप लोग सुन रहे हैं वो गलत है। नहीं, ना चैनल ने ऐसा कुछ किया, ना प्रोडक्शन हाउस ने ऐसा कुछ किया। तो बिकॉज सबको अपना वजूद बरकरार रखना था उधर। तो उस वजह से शहनाज उनकी क्या बोलते हैं कि चक्की पीसा जा रहा था उसका, उनको अपना सही करना था, वो चक्कर में शहनाज का साथ ऐसा हुआ। बट आई थिंक all that happened with Shahnaz, they made her a most powerful person. Yeah, she जो became more invincible. Absolutely. बहुत She उसमें we can see a strong personality वो when she came बोलते हैं, out of Big या Boss. वो बोलते हैं ना, what doesn't kill you makes you stronger, वैसा हो गया। तो वो हुआ मैं जहां तक मुझे पूरा ये चीज समझ में आया। हेलो हेलो। हाँ। तो अभी आगे अपना स्पाइडर विक स्टार्ट करना है। अभी 2 घंटे इधर ही हो गए इसमें। हाँ हाँ, मेरा तो ये पति पूरा सिचुएशन था स्पाइडर वीक के लिए और कि एक एज सच। एक हाँ एंगल है मेरा। ओके, बोल और एक एंगल है, जब पूरा खत्म हो जाता है, पूरा वीकेंड का वार खत्म हो गया, अभी सलमान चला गया स्क्रीन से, और अभी मसला मैडम वहां पे रो रही है क्योंकि जो डे और फीफी का वो टास्क हुआ था, शावर टास्क हुआ था, वहां पे उनको पूछा गया था कि क्या मसला वो है,
पपलू के भरोसे है, राइट? हम्म तो हम्म तो सब लोगों ने कहा हाँ है, राइट? तो हम्म हे एक मिनट, हाँ मैं अभी आई, एक मिनट तुम लोग बातें करो, एक मिनट। मस वहां पर मस भी वहां पर भी सबसे पहले दौड़कर संभालने के लिए मासी जी आई। जरूरत नहीं थी मासी जी की मतलब कड़ी पत्ते की वहां दौड़ के आने की, क्योंकि वो 2 मिनट पहले तो उससे बिटर आर्ग्यूमेंट कर रहा था। देख, कड़ी पत्ता पहले से उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। कड़ी पत्ता ने एक अनसीन में भी बोला था कि साला अपने को ऐसा कनेक्शन चाहिए जो अपने साथ खड़ा रहे स्ट्रांगली, एंड सेकंड चीज है कि जो अपने के गले वाले मिले, ठीक है? तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था या तो मुझे मसला जैसा चाहिए जो मेरे उठ बोले तो उठे, मेरे बैठ बोलने पे बैठे, आया उसको वैसा ही तो कनेक्शन शहनाज के चाहिए। साथ बनाया, हाँ कनेक्शन बनाने के इरादे से था। हाँ, या तो उसने उसको लगा कि शहनाज इज द ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, तो मैं शहनाज के साथ भी कनेक्शन बना सकता हूँ। उसका वो एक था कि मैं, क्योंकि अभी सिद्धार्थ की और शहनाज की बोरी वाले टास्क में लड़ाई हो चुकी थी, तो उसको लगा कि अब आई कैन ट्राई कि मैं शहनाज के साथ कनेक्शन बनाऊं। वो बहुत, मतलब है ना, उसका एक था कि मुझे कनेक्शन बनाना है, लेकिन कोई उसके चक्कर में फंस नहीं रही थी। जब अभी उसको क्या लगा, जैसे ही पपलू का इतना सब कुछ बोला तो नाउ आई हैव अ चांस, तो उस चक्कर में वो उधर सहानुभूति देने आया था मसला को। एंड मसला को तो वही चाहिए था ना, मसला को यही चाहिए था कि इस घर के सभी लड़के मेरे इर्द गिर्द घूमे। एग्जैक्टली, हाँ, ये उसका पहले एंड से ही था उसको, कि हाँ, आई एम द एंड शी वाज ओके विद दैट। उसको वो उसी चक्कर में थी पूरे सीजन में कि मेरे इर्द गिर्द सब कुछ घूमे, सब लड़के लोग मेरे लिए मेहनत करे एंड ऑल। तो ओके, आई एम बैक, सॉरी। हाँ, तुम नहीं, किसकी मैं बात कर मसला का रही थी? बोल रही थी हाँ कि जो हिसाब से मैडम जी मीना कुमारी की एक्टिंग कर रही थी बाहर रो धो के, हाँ हाँ, हाँ कि जैसे कि मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुका हाँ है, हाँ हाँ मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये वो बोल के कुछ नहीं। वो उसको ऐसा है कि भाई बदनाम हो तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है। नाम तो वो हुआ तो चक्कर में वो पूरी सहानुभूति ले रही थी। तो तब तब पहले, और जब वो सब लड़ाइयाँ होती हैं, मोमो भी उसको प्यार से ही समझा रही है, डांट के ही समझा रही है, सब कर रही है। फिर कड़ी पत्ता जाके उसको समझाता, ऐसा नहीं था बाबू, ऐसा नहीं था, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जैक्टली, मैंने मैं कहा इसी की बात कर रही थी। हाँ मैं इसी की बात कर रही थी कि एकदम जाके वो क्यों समझा रहा है हाँ। सबसे पहले कूद के। तो लाइक कड़ी पत्ता का कड़ी पत्ता और सबका हमदर्द था। नहीं 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 नहीं, कड़ी पत्ता ने मसला के साथ एंगल बनाने की कोशिश की थी जब वो आया था। वही मैं ओके, बोली, जैसे ही हाँ। पपलू को गालियां पड़ी, नाउ आई हैव अ उसको लगा चांस, मेरा चांस है, अभी एमटीवी चली गई है, मैं यहाँ पे मेरा कुछ कर टाइम आ सकती गया। हूँ। हाँ, तो ये जाके उसको कंधा दे रहा है, ठीक है, और मतलब कंधा दे रहा है इन द सेंस, नॉट इन दैट सेंस, सॉरी, शोल्डर टू क्राई ऑन, दैट्स व्हाट आई मेंट, नॉट कंधा देना। नहीं नहीं, कंधा कुछ देना आई थिंक कुछ इज लड़के होते हैं जो सिर्फ कंधा बनने के यही होते हैं। और ये कड़ी हमारा पत्ता वन उसकी लाइनर स्नेहा मिसाल, ने कड़ी पत्ता उसकी मिसाल है। ये वन लाइनर सही आया था। मजा, आ गया वन लाइनर तगड़ा वाला। ये अच्छा वन लाइनर था स्नेहा। कुछ लड़के कंधे के कंधा देने, कंधा नो कंधा ही बन ऑफेंस के। गाइस, अगर कोई लड़के लोग हैं तो प्लीज नो ऑफेंस, नहीं बट नहीं, तू उनको ये भी क्यों एक थोड़ी बोल रही कैटेगरी है भाई। हाँ, है। नहीं, तो पर अच्छी कैटेगरी है वो। उनको ना मराठी में एक वर्ड है, जगत मामा। उनका काम हाँ लड़कियों को कंधे पे लेके चुप करा, और जिसकी है उसको दे देना ही रहता है। हाँ, तो ये ओके, तो वो गया। फिर उसके बाद पपलू गया, पपलू ने उसको समझाया, मैडम जी अभी भी रो रही है। तो शुक्ला जी आते हैं, शुक्ला जी हक करते हैं, शुक्ला जी भी बहुत सपोर्ट दिया, ठीक है। और जब पपलू और कड़ी पत्ता उसको समझा रहे हैं, कांटा वहां से ऐसा
टहल रही थी वो पूल एरिया में कि चलो ये लोग लगे रहने दो, इनका अपना नाटक करने दो, मैं यहाँ से सटक रही हूँ, अभी मैं कुछ अलग करूंगी, बिकॉज इनका तो गेम खत्म हो गया, अभी मैं इनके साथ दिखूंगी तो मैं भी बुरी बन जाऊंगी, तो मेरे को इनके साथ दिखने का ही नहीं है। बिकॉज अभी अगर मैं पपलू को सपोर्ट करूंगी तो फिर सलमान उल्टा मेरे को गाली दे सकता है। तो कांटा ऐसा साइड साइड में देख रही थी कि इनका चल क्या रहा है, लेकिन वहां पे घुसने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी। बट तब तक बहुत गई है, तुमको क्लोजर करना चाहिए, तुमको बाहर का सब खत्म करना चाहिए, अभी कर दो, ये कर दो, वो कर, मतलब पूरा अच्छा मसला तो ये कर रही है ना, उसको भाजी काटना है, ये करना है, मैं कर देती हूँ, तो ये सब जो कर रही थी अभी कांटा सटक ली। ओके, पतली गली से सटक ली वहां से। जैसे ही शुक्ला जी आए कांटा भी पहुंच गई वहां पे। ओ ऐसा नहीं है ना ऐसा है कि वो भाई क्या पकड़ा क्या पकड़ा क्या पकड़ा, मुझे भी जानना है। कांटा भी झमुरी बन गई। कांटा बोलती है अच्छा अच्छा शुक्ला जी ये करना है, ठीक है मैं भी करती हूँ। तो वो वो शुक्ला जी की उसको झमुरी बन शैडो कर गई। रही थी सिद्धार्थ को। वो हाँ है ना पूरा क्रिसमस वाले वीक पे स्टॉक कर रही थी, नॉट, शैडो नहीं स्टॉक कर रही हाँ थी, स्टॉकिंग। स्टॉक, नहीं नहीं वो हर जगह जहां जहां सिद्धार्थ है वहां वहां थी, या क्योंकि उसको सिद्धार्थ का गेम पकड़ में नहीं आ रहा था। तो या जेठ सो जानी फिर मम्मी बनने आ गई उधर। हाँ मम्मी बनने आ गई अपने बेटी को कंधा देने। तो वहां पे ऐसा नहीं है ना, वो ऐसा समझ रही नहीं, वट एवर। ओके, सो वहां पे सिद्धार्थ भी कुछ उसको हंसाने की कोशिश करता है, अच्छा है तेरी, तू है अमीर, तू 800 तो 800 हो जाएगा क्या, अच्छा तेरी तेरी बड़ी लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ उसको मजाक में उसको हंसाने की कोशिश कर। तो और ये मैडम छोड़ ही नहीं रही है, चिपक के, उसको लगा मेरे को मिल गया बड़ा मछली, अभी ये छोटा मछली गया, मेरे को बड़ा मछली आ गया पकड़ में, अभी बस मैं चल उसको साइड हटो छोड़ूंगी सब नहीं। लोग। चल साइड हटो, अभी मेरे को शुक्ला फिर मिल तो गया। पपलू भी साइड, करी सब पत्ता भी साइड, साइड, शहनाज भी साइड और कांटा भी साइड। चल हवा दे दो चलो सब लोग। सब साइड। उसको वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गई थी। हाँ एकदम झकास, आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे हो गई थी वो। तो और मैडम जी, हाँ, सिद्धार्थ को किस करने गई। ओके, और वो जिस तरह से उसने किया, दैट वाज एब्सोल्युटली, मीन दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट इन माय माइंड, दैट वाज वायलेशन ऑफ हिज स्पेस। ओके, और जब उसका कोई मुद्दा नहीं बनाया फिर पिछले नेक्स्ट हफ्ते में कि तुम स्कैंडलाइज किया, तुमने शुक्ला जी को स्कैंडलाइज किया, ऐसे लिप पे किस करने की कोशिश की, जैसे शहनाज को बोला कि तुम गुलाटी को किस कर रही थी, लिप्स पे पड़ी है, ये हुआ है, मतलब छोड़ ही नहीं रहे थे। तुमने फिर मसला का क्यों नहीं बोला? मसला को क्यों वो नहीं किया? क्योंकि मसला तुम्हारे नॉन एंटिटी थी, मसला वाज जस्ट अ कोलैटरल। तो मसला को इस्तेमाल कर रहे थे पपलू का गेम खराब करने के लिए। और यहाँ पे बिकॉज योर फोकस वाज ऑलवेज शहनाज, टू वीकन शहनाज गेम। तो तुम अगर एक्चुअल में तुम अगर लड़कियों के लिए तुम चैनल हो और तुम लड़कियों के लिए नाइंसाफी नहीं देखना चाहते हो, तो फिर ये क्या है? तो फिर लाइक बॉय कार्ड नहीं होता ना, ऐसे बोला ना शुक्ला जी ने, सिर्फ गर्ल कार्ड होता है, बॉय कार्ड नहीं होता है। सो वैसा, मतलब you can see like the disparity of treatment that the channel was doing very clearly, because what Masla did was absolutely inappropriate. अगर यही बात तुम किसी को सर पकड़ के जबरदस्ती का किस कर रहे हो, you are violating their privacy, nobody's given you the consent and you're just kissing. If a boy would have done that to a girl, वो लड़के का उसको एविक्ट कर देते। हाँ, यहाँ पे मसला को, ओ बच्ची, कहाँ की बच्ची है बे वो, so you don't treat with fairness, it is based on your own narrative. To me, that was violation, absolutely violation of privacy, and that was extremely disgusting, but she wasn't reprimanded for that. And because पपलू भी अंदर जाके उसको लगेज एरिया में बोलता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा तेरा वो वैसे जाके किस करना। सो अभी अभी वो डोरमैट बन गया था मसला के लिए, लाइक पपलू वाज अ डोरमैट नाउ। ठीक है, बस हो गया, तेरा यूज एंड थ्रो हो गया, अभी मेरे को शुक्ला मिल गया। नाउ बिफोर वी, आई डोंट थिंक वी कैन स्टार्ट स्पाइडर वीक टुडे बिकॉज मेरा 2.5 घंटा हो गया। बट एक चीज, अनदर एंगल दैट आई थॉट ऑफ,
कि मसला को सपोर्ट करने का क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, उसको एज अ टीम मेंबर सिद्धार्थ वाज क्वाइट फेयर एंड kind and to his teammates, fine. The other thing is ये सिडार्टी बना, उसको झमुरी और कांटा उसके हिट लिस्ट पे थे नॉमिनेशंस में लाने के लिए। अभी इस हफ्ते भी कोई एविक्ट नहीं हुआ है, तो सारे के सारे नॉमिनेटेड थे, पूरा घर नॉमिनेटेड था। ठीक है, तो किसको अटेंशन मिलेगी, कौन सिद्धार्थ के साथ दिखेगा? बिकॉज सलमान ने बहुत बार बोला है कि सिद्धार्थ के साथ नहीं दिखोगे, सिद्धार्थ के साथ नहीं लड़ोगे तो नहीं दिखोगे। ये है गेम फॉर्मेट तुम्हारा। सिद्धार्थ शुक्ला इज रनिंग द होल शो, ये हो चुका है, राइट? सो सिद्धार्थ sort of knew कि if I alienate somebody, उनको वो उनकी असलियत आ सकती है बाहर। सो आई फील लाइक उसने जो मसला को पंप किया, ठीक है, मसला अगर पंप हो गई है तो वो शहनाज पे ध्यान नहीं देगी, तो वो एड्रेस हो जाएगा वहां पे, और वो शहनाज के दिमाग में कुछ गंदा नहीं डालेगी, वो शहनाज के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करेगी, बिकॉज उसको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, बिकॉज मसला की फितरत इन्होंने सीक्रेट रूम में ही देख ली थी कि वो कैसी है। ओके, द अदर थिंग इज दैट कांटा और झमुरी को थोड़ा साइडलाइन करना जरूरी हो गया था, क्योंकि अभी इस समय में चैनल का बहुत सपोर्ट हो गया था झमुरी को। ये सिडार्टी बना के उनके पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, वो सब फोटोशॉप जो दिखाए थे, वो भी एक था कि शहनाज को वीक करना। तो ही इज लाइक, दिस इज नॉट राइट, आई हैव गॉट टू डू समथिंग। सो उसने सिडार्टी के बाद एक बार भी ये पूरे हफ्ते में आरती झमुरी के साथ बात नहीं की। ठीक है, झमुरी भी अपने हाई में थी कि मेरे को जो चाहिए था वो तो मिल गया। जब उसको जो मिलता है, जब वो चाहती है और जो उसको मिलता है वो कैसे होती है वो हमने देख लिया था। जब वो कैप्टन बनी थी, उसका मुखौटा, अगर आपको लगता है कि मेरे चेहरे पे मुखौटा है तो आपको डेफिनेटली मेरे साथ नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली फिर कुछ तो है। जब वो बोलती है मुखौटा मुखौटा का, जब वो नाटक करती है, तो वो वाले हफ्ते में पता चल गया था कि मैडम जी को जब पावर मिलती है उसका दूसरा चेहरा दिखाई देता है। तो शुक्ला जी का था कि अब दिखा तू क्या है। एंड वो कांटा को भी थोड़ा कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था कि नाउ आई विल पंप somebody so that these people will start to show their real side, and when people start to see their real side, सबको मतलब अपने अपने गेम में भिड़ा के रखने का ऐसे लग रहा था मेरे को। क्योंकि मसला को आउट ऑफ द ब्लू जाके, ठीक है, एक बार वो सपोर्ट करे, आई गेट इट, बट he spent quite a bit of time with her, so that's what I felt. If not, उसने वो सिडाटी का कोई फिर टॉपिक नहीं निकाला, किसी और के साथ किसी टॉपिक पे उसने बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। सो ये मेरा है, मेरे कमेंट्स स्टक हो गए हैं, पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। सो आई अपोलोजाइज इफ I'm not able to answer your questions or anything. But स्नेहा, सिद्धि, आप लोगों को क्या लगता है, बताना प्लीज। आई थिंक अपने को यहाँ रुकना चाहिए, नेक्स्ट वीकेंड पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये रिकैप का ही एपिसोड हो गया। हाँ uh, क्योंकि मेरे नेक्स्ट भी वीकेंड नहीं, कमेंट्स अब स्टक। हाँ नेक्स्ट हाँ, वीकेंड नहीं, वीकडेज में इसी कर हफ्ते। सकते हैं अपन, छुट्टी पे है ना, मैं 31st वेंसडे को। तक छुट्टी पर हूँ, वेंसडे तक छुट्टी पर हूँ, तो शायद मैं एक दिन और कर सकती हूँ। अमन, हाँ, वी कैन कर कोऑर्डिनेट। सकते हैं, क्यों मैंने मैं ऑफिस में मैं इतना कुछ बिजी नहीं हूँ, कर सकते हैं अपन। कल करना है तो भी कल कर सकते हैं दोपहर के टाइम में। हाँ, टाइम फिर देखना पड़ेगा। अमन, बताना कब हम ऑफलाइन बात करेंगे, ठीक है? चलेगा। तो ये है, आप लोग अपने थॉट्स मेरे को डीएम कर सकते हो, स्नेहा को डीएम कर सकते हो, क्या लगा। होपफुली, आई नो एक्सपेक्टेशन स्पाइडर वीक की थी, लेकिन हमने स्पाइडर वीक शुरू ही नहीं किया। ये रिकैप जरूरी था मेरे हिसाब से। सो नाउ वी कैन गो इनटू स्पाइडर वीक, लाइक
ki having this background. So I don't want to wait another week or 2 weeks and do another recap. Then we'll never start the Spider Week. So I think let's keep the momentum. और 1-2 दिन में फिर से मिलते हैं और फिर से ये करते हैं स्पाइडर वीक का खत्म एटलीस्ट ठीक है, करने की ओके। कोशिश करते हैं। रुचि, लेट्स कोऑर्डिनेट ऑफलाइन टू सी व्हेन इज अ गुड टाइम। ठीक है अमन, साउंड्स गुड? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके डन। ओके ऑलराइट गाइस, थैंक यू। मेरे बाय, 2-2.5 घंटे हो गए। टेक केयर चलो सॉरी फॉर द राधिका जी, डिले। ओके, जी, थैंक यू। स्नेहा जी, ओके टेक केयर, थैंक यू बाय। सिद्धि, थैंक्स स्नेहा, बाय बाय, गाइस, बाय बाय। बाय। एंड थैंक यू रुचि जी फॉर मॉडरेटिंग एंड थैंक यू एवरीवन जो भी लाइव सुन रहे थे आज। और मैं इस लाइव को यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा और जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा राधिका जी, सिद्धि जी, स्नेहा जी का इंस्टा लाइव। अगर आप चाहते हो ऐसे ही और लाइव भी हो इंस्टा के तो कमेंट में जरूर लिख देना यूट्यूब पे। ओके, जिन्होंने मिस कर दिया वो यूट्यूब पर सुन लेना, ठीक है। थैंक यू लिसनर इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। यूट्यूब लाइव मिस हो गई मगर कल हम यूट्यूब लाइव करेंगे, ठीक है, सारी अपडेट्स। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।